नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपको पता है जैसे कि अपने फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो मैथ्स के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें डाटा वाले और सारे क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे ही रहा था कि जो अपना टॉपिक है यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आएगा। आज की क्लास से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मीन्स की 4 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बस आप अंत तक बने रहना और बिल्कुल अपने वो लास्ट वाले जो PYQ हैं उन्हीं को लेकर आए हैं और इन्हीं से रिलेटेड आगे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब जैसे 2011 में पूछा गया था कि मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को किस नाम से जाना जाता है। देखो भी, मुद्रित लिपियां, प्राप्त आंकड़े। अब आंकड़े जो होते हैं, पहला टॉपिक अपनों ने उठाया डाटा से। जो आंकड़े होते हैं ना, क्या होते हैं आंकड़े, में आपको साथ साथ यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करता जाऊंगा, आप ध्यान रखना भी। क्या होते हैं आंकड़े? जो डाटा होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। एक अपने पास होता है प्राथमिक और एक अपने पास होता है द्वितीयक। एक अपने पास कौन सा होता है भी, प्राथमिक, और एक होता है अपने पास द्वितीयक आंकड़े। पहले आंकड़े प्राथमिक कहलाते हैं, दूसरे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो कहलाते हैं जो स्वयं के द्वारा खोजे जाते हैं। किसके द्वारा खोजे जाते हैं? स्वयं, जिसे हम खुद करते हैं। और ये जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं ये एक्चुअल में होते हैं पूर्व में प्रकाशित। पूर्व में प्रकाशित मतलब जो पहले से ही हमें कहीं ना किसी प्रकाशन से मिलते हैं, जैसे अखबार वगैरह, यहाँ से। अब आप देखना, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि जैसे अब देखो अपने लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि अपने से ये बोल दिया जाए चाहे अपने भी जो जॉब में है ऑलरेडी या नहीं भी है, तो आपने स्कूल तो पढ़ा ही है। अगर अपने से ये बोल दिया जाए कि अपने स्कूल के अंदर फैन को काउंट करना है कि कितने पंखे लगे हुए हैं, अपने वार्ड में ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसे चेक करते हैं कि कितने घरों में AC है, तो क्या अपने उसको जाकर काउंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो जो अपन खुद जाकर करते होते हैं, अगर मैं इसकी पूरी लाइन बताऊँ, अन्वेषक स्वयं जाकर खोजता है, प्रश्नावलियाँ भरता है, अनुसूचियाँ, आपके ये नहीं आएगा। वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, वो वहां आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अपने पास सिर्फ इतना सा ही पूछा जाएगा कि प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीय क्या है। जहां स्वयं अन्वेषक खुद जाकर, जो अन्वेषक होगा वो खुद जाकर ढूंढेगा, उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। पूर्व में प्रकाशित जैसे कोई अखबार हो गया, TV हो गया, मोबाइल हो गया, जो ये जो अपने पास आंकड़े आते हैं यहाँ से, कि अब जैसे आपसे ये बोल दिया जाए कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, अगर या मैं बोल दूँ जयपुर की जनसंख्या कितनी है, गंगानगर जिले की जनसंख्या कितनी है, तो क्या हम खुद जाकर थोड़ी काउंट करके आएंगे? ये हमारे पास एक डाटा आएगा। सही कह रहा हूँ ना? किसी वेबसाइट से ले, अखबार से देखें, न्यूज़पेपर से, मतलब TV से देखें, मोबाइल से देखें, उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करें, तो ये हम खुद थोड़ी जाकर कह रहे हैं। यानी कि उसमें पहले से ऑलरेडी वो छपा हुआ ना, पूर्व में प्रकाशित। तो अब यही कह रहा है मुद्रित लिपियाँ। मुद्रित लिपियाँ देखो, या तो ये वर्ड आएगा पूर्व में प्रकाशित, या इसी को बोल दिया गया यहाँ पर मुद्रित लिपियाँ। तो आंसर क्या होगा? द्वितीयक आंकड़े। क्या होगा? द्वितीयक आंकड़े। यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से मैं कह रहा हूँ यही बन सकता है। इस बार उसने ये लैंग्वेज दी थी, इस बार हो सकता है ये लैंग्वेज दे दे कि पूर्व में प्रकाशित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है द्वितीयक आंकड़े। क्या कहा जाता है? द्वितीयक आंकड़े। में भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है और आपने जैसे लास्ट क्लासेस को बहुत अच्छा प्यार दिया था अभी, तो आप ऐसा कीजिए, इसको ना शेयर कर दीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो, ताकि अच्छा जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में क्या करो। आपका एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी वाला आज ही क्लियर हो जाएगा। कुछ वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल बहुपद की कर चुके हैं और संख्या पद्धति का करवा चुके हैं। इसके बाद आपका एक रह जाएगा 3D, मतलब घन, घना, बेलन, शंकु। इसके जस्ट नेक्स्ट बाद, एक दिन बाद ही अपने वो पूरी क्लास ले आएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ 5 से 7 तारीख तक के बीच में या 8 तारीख तक आपको पूरा मैटर यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा और 101% अपनी इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब लिखा है, ये कब पूछा गया? 18 में, कि निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है? द्विआयामी आरेख नहीं है। आरेख यहाँ बोल दिया जाए या इसको बोल दिया जाए आलेख। क्या बोल दिया जाए? आलेख। आलेख के अगर मैं प्रकार की बात करूँ, आलेख या यहाँ लिखा है जो आरेख,
आलेख की अगर मैं बात करूं या आरेख की बात करूं तो जो मेन आलेख होता है ये 3 प्रकार के रहेगा। एक अपने पास होता है भी दंड आलेख। क्या होता है अपने पास? दंड आलेख। आपको इस क्लास में से ही मैंने क्या कहा है, 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, ध्यान रखना मेरी बात में। एक तो कहीं गया ही नहीं, एक तो फिक्स है ही है, और हूबहू इन्हीं क्वेश्चनों में से या इनके ऑप्शन में से ही उठाकर कोई ना कोई क्वेश्चन दे देगा। एक होता है दंड आलेख, एक अपने पास होता है आयत चित्र। आयत चित्र, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो ध्यान रखना, इसको अपने बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं भी? बार ग्राफ। ये होता है अपना बार ग्राफ, ये अपना होता है हिस्टोग्राम। क्या होता है? हिस्टोग्राम। इसको बोलते हैं अपने हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। और ये एक आता है, उसके बाद अपने पास आता है बहुभुज। बहुभुज की मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं अपने? पॉलीगन। एक उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद अपने पास आता है पाई चार्ट। क्या आता है भी? पाई चार्ट। तो ये इसके आलेख के प्रकार होते हैं, दंड आलेख, आयत चित्र, बहुभुज और पाई चार्ट। अब मैं बात करूं दंड आलेख की। किसकी बात करें? सबसे पहले दंड आलेख। दंड आलेख में क्या होता है? जो दंड आलेख होता है वो होता है एकविमीय। क्या होता है? एकविमीय। अब दंड आलेख की मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, देखना भी। अगर इस तरह से कोई बॉक्सेस से बने हो, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, तो ये होता है दंड आलेख। क्या होता है भी? दंड आलेख। इसको बोलते हैं दंड आलेख। इसके अंदर क्या होती है? ऊंचाइयां भिन्न भिन्न व चौड़ाइयां समान होती है। ध्यान रखना, इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दंड आलेख में क्या होता है। इसमें दंड आलेख में क्या होगा, नोट कर लेना साथ साथ, रफ नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना। इसमें क्या होता है, ऊंचाइयां जो होती है वो होती है भिन्न भिन्न। ऊंचाइयां क्या होती है अभी? भिन्न भिन्न। और जो चौड़ाइयां होती है वो क्या होती है? समान होती है। वो क्या होती है? समान। और ये बात किसकी चल रही है अपने पास? दंड आलेख की। दंड आलेख में ऊंचाइयां भिन्न भिन्न होती है। ऊंचाइयां आप ऐसे याद रख लेना, किसी एक को और मैं अगर ऊंचा कर दूं तो यहाँ देखो इस तरह से ऊंचाइयां इसमें अलग अलग दिखाई दे रही है। अगर इसको और थोड़ा छोटा कर दें, यहाँ देखो भी ऊंचाइयां कैसी दिखाई दे रही है? अलग अलग। ऊंचाइयां कैसी दिखाई दे रही है? अलग अलग। जबकि चौड़ाइयां क्या दिखाई दे रही है? समान। इसको बोलते हैं अपने दंड आलेख। क्या बोलते हैं? दंड आलेख। ये होता है एकविमीय। क्या होता है? एकविमीय। और जो ये आयत चित्र वगैरह होता है, बहुभुज, ये होते हैं द्विविमीय। क्या होते हैं? द्विविमीय। आयत चित्र इसी दंड आलेख के कुछ रूप होते हैं, इसी का एक जो प्रकार है, मतलब इसका जो सब पार्ट है। दंड आलेख का ये एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बहुदंडीय आलेख। क्या बोलते हैं हम? बहुदंडीय आलेख। ध्यान रखना, नाम में आ रहा है ना दंड, यहां चेक करना क्या नाम आ रहा है? दंड। तो जो दंड आलेख होता है, जो दंड आलेख होता है वो कैसा होता है? एकविमीय होता है। क्या होता है? एकविमीय। और यहाँ उसने बोला है कौन सा? द्विआयामी नहीं है, यानी कि द्विविमीय नहीं है। तो मतलब बाकी बच्चे हुए तो सारे क्या है? द्विविमीय। तो मतलब ये एक ऐसा है जो द्विविमीय नहीं है। तो कौन सा होगा? बहुदंडीय आलेख। ध्यान रखना, दंड आलेख का ही एक पार्ट होता है, आगे सब पार्ट होता है बहुदंडीय आलेख। इसके अंदर और भी आ जाते हैं पशर वाले, और वो अपने इतना अंदर जाकर जो आंतरिक विभक्त वाले होते हैं, वो अंतर विभक्त, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, दंड आलेख। दंड आलेख में क्या होता है? ऊंचाई भिन्न है, चौड़ाई क्या है? समान है। पहली बात, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक या एकविमीय है या द्विविमीय, बस इसके 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा दंड आलेख से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बात करते हैं आयत चित्र और पाई चार्ट से या बहुभुज से, इनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपने आगे चलकर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और भी आया होगा, ये देखो, ये 2020 में आया है। अच्छा, आपको यहाँ ये ऑप्शन अगर ना भी दिखाई दे रहे हो तो देखना भी, मैं इसको थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ भी एक बार, यहाँ देखना। अब देखो, अब आपको मे भी यहाँ तक ये दिख रहा होगा, आराम से चेक करना। अब इससे आपका ना सारा क्लियर हो जाएगा। भी क्लियर है? देखियो, लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन क्या है? असत्य। इसी के अंदर सारी बातें आ जाएगी। पूछा कब गया है? 2020, है ना। 2020 में ये पूछा गया था। लिखा है कि आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति है। अब बात आ गई, सर आपने आयत चित्र तो बताया नहीं, इसीलिए मैंने क्या कहा था, दंड आलेख आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया, आयत चित्र यहाँ बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो हिस्टोग्राम होता है वो कुछ इस तरह से ग्राफ पर बनता है। ध्यान रखना मेरी बात। अब जैसे मैंने ये बनाया, ये ध्यान रखना भी, मैं अगर इसको ये ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये है आयत चित्र। ये क्या है? आयत चित्र। अब वो कह रहा है आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंडा करती है। अब ये सतत कैसे होता है, सतत और असतत क्या है, इसके बारे में भी आगे चलते जाएंगे। अब चेक करना, एक नाम आता है वर्ग अंतराल। क्या नाम आता है अपने पास? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है 0 से 10, 10 से क्या लिखा है 20, 20 से लिखा है 30, 30 से लिखा है 40। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये होती है अपने पास सतत। ये किस टाइप का है? सतत टाइप का। ध्यान रखना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सतत टाइप का होता है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि जैसे ये था अपने पास 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये 50, ये 60, तो देखो वो यही बोल रहा है आयत चित्र एक सतत वर्गवारी। देखो सतत चलता रहता है। ये कैसा चलता रहता है? सतत फॉर्म में चलता रहता है। फिर एक असतत होता है। असतत का मीन्स क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 से लेकर 9, 11 से लेकर लिख दिया 19, 21 से लेकर लिख दिया 29, तो इसको हम बोलते हैं असतत बंटन। कैसा बंटन होता है भी? असतत बंटन। डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ अपने को मेन बात देखो। अगर फर्स्ट ग्रेड लगना है तो देखो भी थोड़ा इतना बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो आपको पता है सिलेक्शन में ये बहुत आपका मेजर रोल प्ले करेगा, मैथमेटिक्स ध्यान रखना भी। अच्छा, बाकी जिन्होंने अभी पहले वाली क्लासेस मेरे को लगता है सबने देख ली होगी, नहीं भी देखी तो जाकर लास्ट जो क्लासेस है, जो अपने संतवीर सर ने क्लासेस लिए, हिस्ट्री की राजस्थान की भी मैराथन लग चुकी है और उसकी इंडियन हिस्ट्री की भी लग चुकी है, वो भी जाकर आप क्लासेस जरूर देखना भी। अब यहाँ क्या था? आयत चित्र। आयत चित्र के अंदर सतत क्या होता है, असतत क्या होता है, मे भी इतना क्लियर हो गया होगा। इन्हीं क्वेश्चनों को आप देख लेना। मैंने क्या कहा, यहीं से अपने पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। लिखा है सभी दंडों की चौड़ाइयाँ वर्ग अंतराल के समान होती है। अपने को छांटना क्या है? असत्य। बात सही है, सभी दंडों की चौड़ाइयाँ वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो यहाँ क्या आएगा 10, 10 के बाद 20। अगर यहाँ 100 लिखा होता तो क्या था 100, 150, 200, 250, 300, बिल्कुल उसी के अनुरूप चलता। दंडों की ऊंचाइयां वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है। ये मैं लास्ट लाइन में बताया था आपको, लाइन चेंज कर। दंडों की जो ऊंचाइयां होगी वो क्या होती है? बारंबारता के हमेशा समानुपाती होती है। दंडों की जो ऊंचाइयां होती है, ये 4 लाइनें तो है, 4 लाइनें रट लो भाई। दंडालेख में इतना पूछा जाएगा। आयत चित्र में हमेशा क्या होता है? ये सतत बारंबारता वाला होता है। कौन सा का होता है? सतत वाला होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें जो चौड़ाइयाँ होती है वो सारी की सारी वर्ग अंतराल पर निर्भर करती है। चौड़ाई किस पर निर्भर करती है? वर्ग अंतराल पर। ऊंचाइयाँ किस पर होगी? बारंबारता के समानुपाती होती है। ये बारंबारता यहाँ जैसे लिखी होती है ना, मान लो ये गया 5 बार, ये गया 7 बार, ये गया मान लेते हैं 6 बार, ये गया 9 बार, तो ये जो होती है ये 5, 7, 6, 9, 3, ये जो होती है ये होती है अपने पास बारंबारता। क्या होती है अभी? बारंबारता। तो बारंबारता के ये होती है समानुपाती। बारंबारता के क्या होती है? समानुपाती। लिखा आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार, ये दशरनी यहाँ लिखा जाएगा दरार। क्या लिखा जाएगा अभी? दरार संभव नहीं है। बात ये बिल्कुल बात क्या है? गलत। ये बात क्या है? गलत। और उसने यही बोला था कि कौन सा है सत्य, तो मतलब आंसर अपना हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी। क्योंकि यहाँ देखो 0 से 10 इसके बीच में तो दरार दिखाई दे रही है ना, हाँ या ना। वो कह रहा आयत चित्र के खंडों के मध्य, तो आयत चित्र के खंडों के मध्य दरार हो सकती है, ध्यान रखना, दरार हो सकती है। तो आपको में भी ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ ये जो टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना, सिर्फ एक एक टॉपिक पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। सिर्फ अभी लगभग अभी अपने पास 20 दिन बाकी हैं भाई। 23 तारीख को पेपर है, तो अभी तो आज अभी जून ही हुई है, अभी 1 जून को आज है आज। तो ध्यान रखना भी आज इस टॉपिक को आप आराम से क्लियर कर सकते हो, सिर्फ 1.5-2 घंटे लगाकर। और एक क्वेश्चन पक्का, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 दिन क्लासें ले लेना बस मैथ की, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ यही तो लिखा था कि इसमें क्या आएगा? दंडालेख सीख लिया। आयत चित्र के बारे में क्या होता है? आयत चित्र की शक्ल कैसी होती है, कैसे किस टाइप का होता है? सतत। 4 लाइनें याद रखें। किस टाइप का है? सतत। किस टाइप का होता है? सतत। बोला करो, किस टाइप का होता है? सतत। चौड़ाई किसके बराबर होगी? वर्ग अंतराल। चौड़ाइयों में क्या होता है? वर्ग अंतराल। चौड़ाई में क्या होता है? वर्ग अंतराल। ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? बारंबारता के समानुपाती। ऊंचाई किस पर निर्भर करेगी? बारंबारता के समानुपाती। बस 3 लाइनें याद रख लेना, टॉपिक क्लियर हो गया बस, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो भी, अब ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है अपने से। अब यहां गौर करना, क्या लिखा है, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्न में से कौन सा आलेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। अब आपको ये बताना है कि जैसे पानी है, अब एक घर के अंदर पानी आ रहा है, अब पानी जैसे मान लो कोई नहाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, पानी हम पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ पानी को हम पौधों के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ पानी जो अपना किचन में यूज़ हो रहा है, तो मतलब अलग अलग प्रकार, समझ गए, कुछ अपने बाथरूम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो कहने का मतलब, जो अपना एक पानी है उसको हमने पीने के लिए कितना यूज़ किया, उसको हमने वॉशरूम के लिए कितना यूज़ किया, किचन के लिए कितना यूज़ किया, गार्डन के लिए कितना यूज़ किया। तो ये जो एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए बेस्ट जो रहेगा, ना तो यहाँ आपका दंडालेख हो सकता, ना ये आयत चित्र हो सकता, इसे हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, पाई चार्ट। देखो बिल्कुल इजी वे में सबसे पहला टॉपिक उठाया अपने ने डाटा। क्या उठाया, डाटा। आपने क्वेश्चन देखा कि जो भी अपने टॉपिक आ रहे हैं उसमें बिल्कुल इजी फॉर्मेट में लेकर चल रहे हैं, डाटा वाले क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। हमने देखा प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े क्या होता है, उसके बाद हमने देखा दंड आलेख क्या होता है, नेक्स्ट में हमने देख लिया कि आयत चित्र क्या होता है। आयत चित्र के बाद हम डायरेक्ट अब आगे हैं पाई चार्ट का यूज़। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही आ जाता है, अब जरूर, अब देखो कहीं जो छोड़ दिया बिल्कुल उसका तो अब क्या ही कहना। अब कई बार क्वेश्चन आपने देखा अक्सर रिपीट होते हैं, अक्सर क्या होते हैं, रिपीट। इस बार ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ कर देगा, ऑप्शन ये बना देगा, क्या फर्क पड़ा। आयत चित्र वाला है, आयत चित्र की लाइन यहाँ लिख देगा और उसका उपयोग पूछ लेगा, तो बात तो सेम ही रहने वाली है। तो मे बी ये क्लियर हो गया होगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है। भी इसका यूज़ कहाँ होता है, पाई चार्ट में होता है। कहाँ यूज़ होता है, पाई चार्ट। अब आ जाओ भी, आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देखना भी, जा भाई, ये लो। पहले आप अच्छे से ना क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद इसको जूम करके ना मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखना एक बार क्या लिखा हुआ है कि पाई चार्ट जो है, थोड़ा ना टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप थोड़ा ना, यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका डायग्राम। लिखा है पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वैध मतों को प्रदर्शित करता है। कुल वैध मतों की संख्या 720 है। कुल मतों की संख्या कितनी है, 720। जीतने वाले छात्र ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया। सिर्फ वो इतना पूछ रहा है कि कितने मतों से हराया, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ गौर करना भी इस पर, ये आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा तो भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। कि यहाँ लिखा है स्टूडेंट जो है ना, जो स्टूडेंट है ये यहाँ फर्स्ट है, इसने जीतने का जो है 160 है, और यहाँ पर है 60 डिग्री लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है 100 डिग्री, और यहाँ लिखा हुआ है 80 डिग्री। ये स्टूडेंट है फर्स्ट, यहाँ बैठा है सेकंड नंबर, यहाँ बैठा है थर्ड नंबर, और यहाँ बैठा है फोर्थ नंबर। में भी अब क्लियर हो गया होगा। एक कुछ देखो वो क्या कह रहा है, स्टूडेंट है, आप इसको अच्छे से देखो कि यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट है, उसका एंगल कितना बन रहा है 120, एक का कितना बन रहा है 60, एक का बन रहा है 100, एक का बन रहा है 80, मतलब डिग्री मान लो या इसको वैसे मान लो। अब चेक करना, अब ये अगर मैं क्वेश्चन पर आऊँ, अब क्वेश्चन की एक बार ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। भी क्लियर हो गया तो अब देखना, अब इसको मैं फिर यहाँ कर देता हूँ क्लियर। अब चेक करते हैं। अब देखो भी, यहाँ क्या था, यहाँ था 120, यहाँ कितना था 80, यहाँ कितना है 100, और यहाँ कितना है 60 है। अब वो बोल रहा है कि इजी, देखो भी कितना था 18 के अंदर। ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, कौन सा भी, पाई चार्ट। लिखा है कि कुल वैध मतों की संख्या तो है 720, चेक करना कितनी है 720। पाई चार्ट के अंदर, पाई चार्ट का जब भी रोल आए ना, पाई चार्ट का रोल आए तो आप ध्यान रखना कभी कोण ना ज्ञात करना, कोण ना ज्ञात करना, कोण के बारे में बात ना करें। आपने ना बट्टा में 360 लगा लेना। पहले क्वेश्चन को देखो, इजी देखना कितना है, यहाँ चेक करो। कुल वैध मतों की संख्या कितनी है 720, कितनी अभी 720। अब 720 है, पाई चार्ट मतलब एक जो सर्कल होता है, पाई चार्ट का मीन्स क्या है, एक सर्कल। आपने नाम सुना होगा, ये हमेशा होता है 360 का। कितने का होता है 360 का। आपने नाम सुना होगा अपने
SKY, और एक आपने नाम सुना होगा AB। ठीक है, आपको पता है स्काई, स्काई मीन्स सूर्य कुमार यादव, इसको अपने इंडिया का क्या बोलते हैं 360 डिग्री। और AB जो क्रिकेट देखते हैं जानते हैं ग्लोबल 360 इसको बोलते हैं अपने, मतलब विश्व का 360 डिग्री, ये दोनों ही तो हैं। क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्काई और AB का जो खेलने का अंदाज है वो ग्राउंड के बिल्कुल चारों ओर ये सिक्सेस मारते हैं, इसीलिए इनको 360 बोला जाता है। तो जो एक सर्कल होता है वो हमेशा कितने का होता है 360 का होता है। देखो भी यहाँ कितनी संख्या थी 720, बटा में कितना आया 360। क्लियर हो गया गुरुजी। अब बताओ, अब यहाँ चेक करना, वो ये कह रहा है कि जीतने वाले छात्र ने निकटतम प्रत्याशी, अब इतना सा ही गौर, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्या देखते 720 बटा 360 जीतने वाला। अब जीतता कौन होगा आप बताओ भी, भाई नॉर्मल सी बात है 120 वाला यही जीतता होगा। ठीक है, इसके बिल्कुल नज़दीक कौन सा है जो सेकंड नंबर पर रहा होगा, ये 100 वाला होगा। तो इसका अंतर कितना आया 20 का, कितने का अंतर आया 20 का। ये गया कितनी बार 2 बार, 20 दूना कितना होता है 40, 40 जिस ऑप्शन में बैठा वो अपना राइट आंसर है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मे भी हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो दोबारा देखना। 720 था, सर्कल कितने का होता है, सर्कल के अंदर ही बनता है पाई चार्ट, कितने का हो गया 360 बटा में रख दिया। अब वो कह रहा है कि उसने कितने से हराया, यहाँ चेक करो, यहाँ वो कितने से हरा रहा, उसको 20 से हरा रहा, उसका मल्टीप्लाई में रख दो, आंसर आ गया। क्लियर है। अब ये देखो ये पूछे गए क्वेश्चन ही अभी, अब आप कहोगे सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, आया हुआ है अभी, हम तो कहीं लेकर नहीं आए। अब ये लो भी, अब एक और क्वेश्चन देखना, ये देखो। अब इन क्वेश्चन को चेक करना, क्या लिखा है कि एक दिए गए चित्र में शहर के 1080 लोगों के खाने की पसंद को दर्शाया गया है। ठीक है, वो यहाँ कह रहा है कि ये तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा है रोटी, क्या लिखा है रोटी, कितने खा रहे हैं 120 लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ लिखा है चावल, चावल कितना पसंद कर रहे हैं 90। यहाँ लिखा है 45 कौन पसंद कर रहे हैं अभी, ये करते हैं पिज़्ज़ा को पसंद। आप देखो भी रोटी पसंद करने वालों की संख्या हो गई, चावल करने वालों की पसंद हो गई, पिज़्ज़ा वालों की हो गई। फिर यहाँ लिखा है 45 पसंद कर रहे हैं पास्ता को, किसको पसंद कर रहे हैं पास्ता को। और यहाँ लिखा है 60, और 60 पसंद करते हैं डोसा को। ठीक है भाई, अब थे देख लो थाना क्या पसंद है, रोटी चावल पिज़्ज़ा पास्ता डोसा। अब जिसकी पसंद का नहीं आया वो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, जो उसने दिया है अपने वही चलते हैं। लिखा है कि जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत बताओ। देखो भाई कठिन क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। अब सिर्फ आपको सिर्फ ये देखना है कि अब हमें क्या चेक करना है। अब आप सिंपल सा फॉर्मेट चला बिल्कुल इजी वे में, आपने ये देखा कि यहाँ पर कितने हैं पसंद, पास्ता को पसंद करने वाले कितने अभी 45 है, कितने हैं 45। पहली बात तो क्लियर होगी सर जी, हो गई क्या, हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब बटा में क्या लगाना है, बटा में आपको क्या लगाना है 360, क्या लगाना है 360, और गुणा में क्या लगा देना है 100, गुणा में क्या लगा देना है 100। अब मे भी क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। अब आपको इस 1080 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा भी उनका प्रतिशत। अच्छा, जिन्होंने प्रतिशत की क्लासें नहीं ली हुई वो प्रतिशत की क्लास भी साथ साथ है देख सकते हो, अगर आपके पास अब इतना टाइम है तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं से आपको क्लियर करवा दूंगा। अब वो यहाँ देखो भी पास्ता पसंद कितने करते हैं 45। अभी मैंने आपको बताया सर्कल का रूल आए तो 360 लिख देना, क्या लिख देना 360। अब बटा में क्या लिखा 100। अब देखो 45 से कम 45 और 45 8 होता है 360। 45 दूना 90, 90 90 180, 4 टाइम गया, और 180 180 होता है 360, तो मतलब ये गया 8 बार। अब देखो 100 का 8 से भाग लगा दो। अब ये देखो क्या 45 टाइम जाएगा, 60 टाइम जाएगा, 30 टाइम जाएगा, नहीं जाएगा 12.5, क्योंकि 12 8 96 होता है। 12 8 क्या होता है 96। ज़्यादा गणित करने की भी जरूरत नहीं थी, देखो बिल्कुल इजी वे में आ गया। अब आप कहोगे सर ये ऐसा क्वेश्चन इस 1080 का क्यों करें, क्यों अपने बड़े फॉर्मेट में जाए, जब अपने को पूछा ही प्रतिशत है। मैंने आपको क्या कहा, अपने पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे
क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, क्योंकि एक सिंपल सामान्य गणित का अपना पेपर लगता है। जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ के सामान्य गणित के बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को अगर हमें किसी और क्लास में भेज दिया जाए, छोटी क्लास में, तो हम उनको क्या सिखा पाएंगे, हाँ या ना, यही मकसद होता है। मेन और रखने का कोई बड़ा मकसद नहीं होता। तो आपको मैथमेटिशियन थोड़ी बनाना है यहाँ पर, अपने को इतना आना चाहिए कि हम पेपर क्रैक कर पाएँ। और 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना देखो बहुत जल्दी हो जाता है। प्रतिशत पूछा, क्या पूछा, प्रतिशत। बटा में क्या लगाया, 360। पास्ता वाले कितने थे, 45। गुणा में क्या लगा, 200। प्रतिशत आते गुणा में क्या लगा दिया, 100। आंसर आपका आ गया। मे बी ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इसी से रिलेटेड है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से ऐसा कर देता हूं, दिख जाएगा अभी सभी को, ठीक है। नहीं तो मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां तक ले आता हूं ऑप्शनों तक। ये देखो भी अब क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन अपने इसके बाद में चेक कर लेंगे क्या कह रहा है। देखो भी क्या लिखा है, कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत 1 माह में चीनी की जो लागत है उसको ये दर्शाया गया कि इतनी इतनी चीनी की लागत है। तो चीनी की लागत के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रखंड, क्या लिखा है, कुछ इकाइयां हैं, उसने यहाँ चीनी उत्पादन किया इतनी इतनी यूनिट ने। अब सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर बताना है। केंद्रीय कोणों के बीच का क्या बताना है, अंतर बताना है। केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर। अब आपको क्या करना है, कोण बताना है। यहाँ पर क्या बताना है, कोण। अब जरा चेक करना, ये कैसे फाइंड करेंगे अपने, अब चेक करना। अब बोल रहा है कि सबसे बड़े, आया कहाँ था अभी स्कूल लेक्चरर के अंदर, कब आया था, 13 के अंदर पूछा गया कि सबसे बड़ी यूनिट। सबसे बड़ी यूनिट आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है 35। और सबसे छोटी यूनिट क्या दिखाई दे रही है, 12। क्लियर हुआ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी यूनिट, प्रखंड मीन्स हो गया यूनिट। सबसे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी यूनिट को रख लिया। अब इन दोनों के बीच का क्या बताना है, अंतर। कोणों का अंतर बताना है। कोण हमें नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अभी एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आया, 23 आ गया। कितना आ गया, 23। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। अब आप ध्यान रखना, जब कभी भी कोण खुद ज्ञात करना हो, अब ये ध्यान रखना एक्चुअल किसका क्वेश्चन है, पाई चार्ट का। पाई चार्ट में मैंने क्या कहा, 360 आएगा, हाँ जी सर आएगा। इस बार क्या, जब कोण ज्ञात करना, जब शब्द आ जाए कोण, एक वर्ड याद रह जाएगा कोण, तो इसको आपने रख लेना है गुणा में। बस इतना सा ही काम है, और कोई काम नहीं है। जब कोण ना ज्ञात करना हो तो 360 का आएगा, बटा में। लास्ट क्वेश्चन अभी आपने देखे, जब कोण ज्ञात नहीं करना था, जब कोण ज्ञात नहीं करना था तो हमने क्या रखा, 360 को कहाँ रखा, बटा में। इस बार हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है तो गुणा में रख दो, बस इतना। कोण आए तो गुणा, नहीं आए तो बटा। क्या आएगा हर बार, 360। अब हमें पता कैसे चलना है कि ये उसी का है, क्योंकि कोणों की बात आ गई ना। अब देखो एक बार इतना इतना दिखाया गया तो मतलब ये 4 बार है, ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किससे रिलेटेड होगा, पाई चार्ट से। अब आप देखना भी, इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब आपने क्या करना, इन सब यूनिट का प्लस कर दो। जैसे ये 35 है, ये कितना है 35, 35। यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 23, प्लस आ गया 20। अब यहाँ चेक करो 35 और ये भी बन गया 35, 70 प्लस 20 करूँ तो क्या हो गया 90। क्या हो गया 90। ये किस नंबर पे गया, 4 नंबर पे। और 23 4 जा कितना होता है 92। क्या होता है 92। जिस ऑप्शन में 92 देखो स्टार्टिंग में ही दिख रहा था अपने को, स्टार्टिंग वाले में ही अपने को दिख गया 92, और 92 इसका क्या होगा राइट आंसर। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करो भी, ताकि ये क्लास हर कहीं पहुंच पाए। और अपने स्टेटस वगैरह पर भी ये क्लास लगा लिया करो, ताकि सब तक ये क्लास पहुंच पाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मे बी ये वाला क्वेश्चन भी आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन आपके लिए वही लेकर आए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो लास्ट ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन, अच्छा एक ऑप्शन नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने एक बार यहाँ तक चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेन ऑप्शन तो अपने चलो बाद में देख लेंगे। लो भाई, अब क्या लिखा क्या है कि 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित कुछ बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलने दो। कितने प्रतिशत,
कितने प्रतिशत आता था ना अभी उसमें, कौन कहता था, सलमान खान, 10 का दाम कितने प्रतिशत भारतीय, वही बात, कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 रुपये या उससे अधिक है, या उससे क्या है, अधिक है। तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन जो आय है वो 1500 या उससे अधिक है। ओ सर जी के पूछ ली, ये तो पाई चार्ट तो है नहीं, ये तो एक टेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ रहा है, 360 उड़ा दो, थाना को नहीं दिखा ना, छोड़ो। अब चेक करो 1500 या अधिक, 1500 और यहाँ अधिक, ये देखो ये 1500 और इससे अधिक, ये टेबल दी है ना, ठीक है। यहाँ कितना बैठा है आप बताओ, कितना बैठा है, 37 और 8 कितना हो गया, 45 बैठा है सर जी, 45 लगाओ ऊपर, क्या लगाया, 45, ठीक है। 37 देखो, या उससे देखिए, यहाँ देखो इन 1500 और इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखना, अब 90 क्या आया है, 90। अब देखो 90 व्यक्ति हैं, क्लियर है। यहाँ व्यक्तियों की संख्या है ना, किसकी संख्या, व्यक्तियों की। 1500 और ऊपर से जो जिनकी आय है वो कितने हैं, 45 व्यक्ति, और कुल व्यक्ति यहाँ कितने हैं, 90। कुल व्यक्ति कितने हैं, 90। गुणा में क्या रख देना है, 100। गुणा में क्या रख देना है, 100। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो भी, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, क्या इसका आंसर आना चाहिए। अब हल्का सा मैथमेटिक्स है, इतना तो कर ही लोगे भाई। आप जरा चेक करो, किसी समंक में 90 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं, 90। कितने व्यक्ति हैं अपने पास, 90 हैं। अब अपने पास 90 व्यक्ति हैं और प्रतिदिन जो इसकी आय से संबंधित है, यहाँ देखो, यहाँ 90 व्यक्ति थे और यहाँ भी क्या थे टेबल में, व्यक्ति। तो 1500 से ऊपर पूछा है, 1500 रुपये या उससे ऊपर, या का मीन्स है इन दोनों का प्लस कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, प्लस। कितना निकल कर आया, 45। कितना निकल कर आया, 45। यहाँ भी व्यक्ति, यहाँ भी व्यक्ति, प्रतिशत आए तो गुणा में क्या लगाना है, 100। प्रतिशत आते गुणा में क्या लगाना है, 100। तो अब बताओ भी इसका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो भी, क्या आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। ये रहे आपके पास ऑप्शन 60, 50, 45 और 40। अब इतना तो ये कर दिए, इतना तो आप भी बता सकते हो भी, करो भी कमेंट जल्दी से। नेक्स्ट, अब आ गए हैं और क्वेश्चन जो अपने हैं माध्य माध्यिका से रिलेटेड। अब यहाँ चेक करते हैं। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि से कम, अच्छा ये देखो भी कब पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2020 में। 2020 में ये पूछा गया कि से कम संचयी बारंबारता और से अधिक संचयी बारंबारता वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना, एक अपना टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं माध्यिका। क्या पढ़ने वाले हैं, माध्यिका, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं अपने, मीडियन। जो इंग्लिश मीडियम से है वो ध्यान रखना, अभी इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन, मीन, मोड, मीडियन। अब जो ये मीडियन होता है ना, इस मीडियन के अंदर हम जब टेबल बनाते हैं तो एक आता है वर्ग अंतराल। क्या आता है, वर्ग अंतराल। फिर हमारे पास आता है, एक आती है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। क्या आती है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, इसको हम बोलते हैं बारंबारता। फिर हमारे पास आता है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। क्या नाम आता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो जो संचयी बारंबारता वो किस में यूज होती है, इसी के अंदर हम से कम वाला और से अधिक। मैंने आपको क्या कहा कि अभी आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले, सतत, असतत, उसका अगर मैंने जिक्र किया था लास्ट क्वेश्चनों में। अब कहीं कहेंगे सर कंफ्यूज हो रहे, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने क्या बताया था, सतत नाम याद रखना है। सतत क्या था, जो लगातार चल रहा है, सतत जो कंटिन्यू चल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, से कम और से अधिक हमेशा किस में आते हैं, माध्यिका में आते हैं। किस में आते हैं भी, माध्यिका के अंदर इस तरह से कुछ तोरण वक्र होता है। क्या होता है, ओजीवा जिसको बोलते हैं, वो बनाया जाता है। आपको कुछ नहीं बनाकर बताना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा, से कम और से अधिक किस में आता है, से कम से अधिक आता है माध्यिका, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, याद रह जाएगा। सतत वगैरह वो मैंने आपको कहा था, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठो, आपको बोला ही था। आप नोट कर रहे हो तो आप उस वो क्वेश्चन लास्ट वाला चेक करके देखो कौन सा नंबर था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा था, जहाँ मैंने आपको सतत और असतत के बारे में बताया था। तो सतत असतत के बारे में बताया, ऐसे इसमें नाम आ रहा है से कम से अधिक। आपको कोई लेना देना नहीं है, से कम से अधिक लिख लो और वहाँ लगा लेना माध्यिका। क्वेश्चन अपने से इतना ही पूछा जाने वाला है।
क्लियर हो गया सर जी। चलते हैं आगे। अब देखो आज की क्लास और 23 तारीख का पेपर, याद रखना मेरी बात, 23 तारीख को जब 23 को जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है जीके का, उसी दिन आपको आकर बताएंगे कि देखना कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब ये जो लेटेस्ट में बिल्कुल अभी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो 24 वाला पेपर हुआ था, वहाँ आया था कि लिखा था कि प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। अभी जैसे अपने माध्यिका आ गया, अब अपने आ चुके हैं माध्यिका वाले क्वेश्चनों पर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 12 अभाज्य, अब जिन्होंने संख्या पद्धति की क्लास नहीं देखी उसका तो मेरे को पता नहीं, जिन्होंने क्लास देखी उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, कौन सी संख्याएं क्या होती है अभाज्य। और उसने बोला कौन सी है, प्रथम 12। क्या बोला है, प्रथम 12। तो एक क्या होती है 2, फिर क्या आएगी 3, 3 के बाद क्या होगी 5। जिन्होंने नई क्लास देखी हो वैसे ध्यान रखना, ऐसे अभाज्य और ऐसे अपना पहाड़ा याद रह जाएगा। ऐसे अभाज्य और ऐसे अपना पहाड़ा, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जो अपने ही पहाड़े में आती है और किसी टेबल में ना है। आप इतना याद रखो, जो सिर्फ 2 है वो किसी और टेबल में नहीं आता, 3 है वो किसी टेबल में नहीं आता, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना वो किसी और टेबल में आपको नहीं दिखाई दे रहे। बस बात खत्म। आप जरा चेक करना, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या ये किसी और टेबल में आपको दिख रहे हैं क्या? कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर अपने पास क्या आएगा 10, इसके बाद क्या आया अभी 31, फिर क्या आएगा अपने पास 37, ये होगी 12। अब वो यहाँ गौर करना, आपके पास प्रथम 12। अब माध्यिका वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, ध्यान रखना भी। ये जितनी संख्याएं आपको स्टार्टिंग वाली जो अभाज्य संख्याएं, इनकी तो नॉलेज होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं की हमें नॉलेज है, हमने ये कर लिया। आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ बीच में रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बीच में रहना चाहिए। देखो आपको समझा रहे हैं तब इतना लग रहा है, अदरवाइज देखो कितना फास्ट होगा। फटाफट हमें अभाज्य संख्याएं आती है, हमने लिख दिया। अच्छा, इसको टीचर ऐसे भी करवाएंगे, n+1/2, फिर n/2, n/2+1वें पद का प्रेक्षण बटा 2। मैं आपको कोई सूत्र नहीं समझाऊंगा। माध्यिका के अंदर कौन सी सम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, ये छोड़ो। आपका सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है अपने को इस टाइप से कुछ भी नहीं करना है। अपने को तो सिर्फ इतना देखना है, आप यहाँ से लास्ट से देखो। जैसे मैंने 4 संख्याएं काट दी, इधर से भी कितनी संख्याएं काट दूँ, 4। ठीक है भाई, अब इधर से भी एक और उड़ रही है, इधर से बीच में कुछ ना कुछ बचना चाहिए, बीच में कुछ ना। अगर बीच में एक संख्या बच गई, अब देखो मैं अगर इसको भी उड़ा दूंगा तो ये भी उड़ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, बीच में कुछ ना कुछ बचना जरूर चाहिए। देखो भाई, साइडों से सब, अगर बीच में एक ही संख्या बचे तो वही आंसर है, बात खत्म। बीच में मान लो कि यहाँ पर ये 37 ना होता, इमेज करो यहाँ 37 ना होता, तो फिर ये यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 कटा, तो यहाँ भी क्या करता 1 2 3 4 5, बीच में क्या बचता 13 जिस ऑप्शन में होता वो अपना राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? एक संख्या बचे, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2 3 5 7 11 मान लेते हैं, तो देखो यहाँ से भी 2 उड़ा दी, यहाँ से भी 2 उड़ा दी, ये अपना 5 बचा, ये अपना आंसर हो जाता माध्यिका। बस किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास बीच में 2 संख्याएं बच जाती है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का कर लो प्लस, कितना हुआ 30, और इसका 2 से लगा दो भाग, क्या आया 15। जिस ऑप्शन में 15 बैठा वो अपना राइट आंसर है। किसी प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। माध्यिका के अंदर हमें क्या करना है, बहुत ईजीली करना है। उनको लिख लिया क्रम, छोटे से बड़े की ओर लिख लेना, छोटे से बड़े की ओर लिख लेना, इधर उधर की संख्याएं छोड़ दो, हटा दो। एक बचे वही आंसर है, 2 बचे तो उन दोनों का जोड़ के और 2 से भाग लगा दो। बस इतना काम करना है अपनों ने, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही काम करना, और कुछ भी नहीं करना है। मे बी ये क्लियर हो गया होगा। हो गया सर क्लियर। आगे चलो, चलते हैं फिर आगे की ओर। आ जाओ भाई, आ जाओ। ऑप्शन इसके बाद में देख लेंगे अपने, और पहले क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये देखो भी, ये देखो। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कुछ 20 छात्रों ने एक तार का व्यास निम्न प्रकार से किया। वो कुछ संख्याएं दे रखी है। अब सॉरी, ये कई तो देखते ही छोड़ देंगे। अब इजी है या हार्ड है, पहले देखते ही कईयों ने क्या कहा, ऐसे पॉइंटों में क्वेश्चन आ गया, और आया कब था 22 में। जिन्होंने लास्ट में भी कई बार ध्यान रखना कि इतने इजी क्वेश्चन को भी क्या है, स्किप कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा, स्किप, छोड़ो, अपने से तो नहीं होगा। अब जब सुनना क्या लिखा क्या है, अब इन संख्याओं को भूल जाओ। क्या लिखा है,
0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है? और की को नहीं पूछो थार को, इतना पूछा है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है। अब 17 थे, गिन लो। वैसे 17 बोलना गलत है, पर 0.17 है, पर अपने एक बार मान लेते। वैसे कितनी बार है इसको काउंट करो। ये कितनी बार हुआ? एक बार। यहाँ कितनी बार हुआ? 2 बार। यहाँ कितनी बार हो गया? 3 बार। और चेक कर लो। वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट ही जल्दी से इसको काउंट कर सकते हो। ये कितनी बार हो गया? 5 बार। और यहाँ कितनी बार हो गया? 6 बार। यहाँ कितनी बार हो गया? 7 बार। ये तो आ गया, ध्यान रखना, अभी ये नहीं काउंट होता। ये क्वेश्चन बन गया 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार आया? 7 बार। अब 15 को चेक कर लो भाई, जो 0.15, ये कितनी बार है? 1 टाइम। कितने टाइम हो गया अभी? 1 टाइम। फिर यहाँ और चेक करो, है नहीं है। यहाँ चेक करो, यहाँ कितने टाइम हो गया? 2 टाइम। यहाँ कितने टाइम हो गया? 3 टाइम। अब देखो सिर्फ 7 - 3 गया, तो आंसर बताओ भी क्या आया। कुछ और देख लो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कहीं अगर मेरे से अगर मिस हो गया हो तो चेक करो। 17 कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। 15 कितने टाइम था? 0.15 1 और नहीं था। यहाँ कितनी बार था? 2 टाइम। और ये क्या था? 3 टाइम। 0.17 आया 7 टाइम, 0.15 आया 3 टाइम। कितना अधिक है? बस आप चेक कर दो कितना अधिक है। अभी कितना दिखाई दे रहा है? 4। कितना दिखाई दे रहा है? 4। जिस ऑप्शन में 4 बैठा होगा वो अपना क्या होगा? राइट आंसर। मे भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ चेक करो, देखो इजी क्वेश्चन देखते ही अपनों ने इसको छोड़ दिया। और अब देखो कितना ईजी है या नहीं है। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको काउंट करना था। गिनती तो अब ही है, गिन लिया 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। और क्या करना है? बस गणो ही है तो चलो चलो आगा आ जाओ। अब आ गया मेन क्वेश्चन आपका। यहाँ से ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार। मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ से क्वेश्चन कभी ना आया हो। हर बार पूछा जाएगा, हर बार। ओ तो आवेगो ही आवेगो, हमेशा 101% इस क्वेश्चन ने आना ही आना। अब ध्यान रखना, अब ये देखो किस में आया? 22 में, 20 में, 18 वाली में, 24 वाली में, संस्कृत डिपार्टमेंट वाली में। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या आता है? हर बार क्वेश्चन। अब ये कहना क्या चाहते हो, वो कहना क्या चाहते हो, उससे पहले आपको एक सूत्र याद करवा रहा हूँ। क्या याद करवा रहा हूँ? सूत्र याद रखना। पहले तो आप ये ध्यान रखना, एक होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। इसको हम लिखते हैं जेड से। क्या लिखते हैं? जेड से। थोड़ा इंग्लिश में ध्यान रखना, जल्दी याद रहेगा सूत्र। किससे याद रखना है? जेड से। अब क्या है? बहुलक होता है जेड। बहुलक क्या होता है? जेड। एक होता है माध्यक, माध्यिका या माध्यक। इसको हम डिनोट करते हैं एम से। किससे डिनोट करते हैं? एम से। सूत्र जल्दी याद हो जाएगा। एक होता है समांतर माध्य या माध्य, इसको हम करते हैं एक्स की बार से डिनोट। किससे करते हैं? एक्स की बार से। तो फॉर्मूला ये बनता है, z इक्वल होता है, z इक्वल क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ध्यान रखना, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या हुआ? ध्यान से सुनना, जो बहुलक है ना, बहुलक बराबर क्या हुआ? 3 माध्यक। क्या हुआ? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। अब आप ध्यान रखना, अब किसको याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखना, मान लो कि एक फनी ट्रिक सी होती है, बस थोड़ा सा वैसे याद रखना होता है, और इसमें कुछ नहीं, फालतू बात नहीं, बस वैसे नॉर्मल समझाने के लिए होता है। जो मेरी, ध्यान रखना, जो मेरी, इसीलिए मैंने आपको नाम बताए थे, बहुलक, माध्यक और माध्य। बहुलक, माध्यक और माध्य, इनके निशान बताए थे ताकि आप देखो जल्दी इसको पहचान पाते हो। इतना तो याद रह जाएगा, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो जो मेरी 3 मैडम थी ना, जो मेरी क्या थी? 3 मैडम थी। जो मेरी 3 मैडम थी ना, आपने ज़्यादातर क्या देता ना, मेरी मैडम है। जो मेरी 3 मैडम थी ना, उसमें से आपने कितने को रख लिया? 1। जो 1 रखा वो बन गई थारी लुगाई, मान लो, बाकी बन गई थारी लुगाई। मैडम में कितनी थी? 3। 1 नापा के बना ली लुगाई, तो 2 अपनी के बन गई? एक्स। 2 अपनी क्या बन गई? एक्स। 3 मैडमें थी, उनमें हमने 3 मैडमों को देखा, 1 ना तो बना ली लुगाई
और 2 हमारी क्या रह गई x। तो याद रह जाएगा जो गया वो किस में आया माइनस में, जो गया वो किस में आया माइनस में। तो z बराबर 3 मीडियन -2 मीन, मतलब 3 माध्य का -2 माध्य है। क्लियर हुआ, हो गया होगा। क्या था, जो मेरी 3 मैडमें थी उसमें से एक बन गई लुगाई, 2 क्या बच गई x। इसी के साथ सूत्र याद हो गया सर जी। इससे ज़्यादा इजी अब क्या ही करूं। अब गौर करना इस सूत्र पे। अब मैंने सारा फॉर्मेट में लिख दिया है, अब चेक करते हैं आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। इस सूत्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ तक मेरा मानना है 101% यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा यहाँ से। अब ये क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट बदलता रहेगा आपको बताते जाएंगे, पर इन्हीं सूत्रों से आने वाला है। अब क्या कह रखा है कि इधर माध्य दे रखा है, क्या दे रखा है माध्य। अब ठीक होगा कि इधर माध्य कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान रखना, अब माध्य इधर कर दिया, यहाँ ध्यान रखना। अब मैंने क्या कहा था x बार माध्य को, अब माध्य इधर कर दिया तो अब इधर ध्यान रखना। अगर मैं माध्य इधर कर दूं तो यहाँ क्या बना 3 माध्यक माइनस बहुलक बना क्या, हाँ या ना। क्लियर है, ध्यान रखो भाई। वो कह रहा है माध्य इधर कर दिया, ये माइनस वाला इधर आएगा, किस में आएगा प्लस में। अब सोच के देखो, माध्य को इधर कर दो, माइनस वाला किस में आया प्लस में, तो बहुलक इधर भेज दो, किस में आया माइनस में। इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब बताओ, अब अगर इस माध्य को कुछ छोड़ा हुआ है साथ में है, हाँ या ना। भी देखो माध्य को इधर करना है, क्योंकि ये माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस वाला है, माध्य इधर ले आओ। आप इतना ध्यान रखो, माध्य इधर ले आओ, किस में चेंज हो गया प्लस में, उसको इधर फेंक दो। जो माध्य को इधर ले आओ, बहुलक को इधर फेंक दो, हो गया। अब माध्य को अकेला करना है ना, माध्य को क्या करना है अकेला। अब ये 2 फिर कहाँ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा बटा में, 2 कहाँ जाएगा बटा में। अब देखो 3 माध्य का बहुलक है x का मान क्या होना चाहिए 2 बटा में है ना, तो यहाँ भी बटा नहीं है छोड़ो, यहाँ भी बटा नहीं है छोड़ो, यहाँ 3/2, 3/2 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 1/2 क्या है 1/2, क्योंकि बटा 2 को ही मैं 1/2 बोलता होता हूँ। ध्यान रखना, बटा 2 क्या बोल रहा हूँ, बटा 2 का मीन्स होता है 1/2। ये देखो ये 2 गया बटा में, बटा 2 का मीन्स क्या है 1/2, बटा 2 का मीन्स क्या होता है 1/2। तो क्लियर हो गया, देखो कितना इजी था। अब आप कहोगे सर इतना टाइम ये समझाने के लिए, देखो भी इधर बहुलक माइनस में है ना, देखो उसने करके रखा है, आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर हमें सूत्र आता था कि माध्य इधर होता है, माध्य इधर फेंक रखा है, अब चेक करना। हमें पता है कि यहाँ बहुलक है, इधर माध्य के साथ क्या होता है 2, माध्य के साथ क्या होता है 2, तो वो 2 कहाँ गया बटा में, 2 कहाँ गया बटा में, तो 1/2। ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि ब्रैकेट है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, तो क्या आएगा 1/2 मीन्स नहीं होता 1/2। ये लो आंसर आ गया, बताओ क्लियर हुआ क्या, यस और नो, यस और नो। जल्दी से अगर आप कमेंट कीजिए, अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा ना क्लास को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करो भी, लाइक और शेयर दबा के करते रहो, लाइक और शेयर आप करते रहो दबा के, ठीक है भी। अब चलते हैं आगे की ओर। अब ये देखो क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं, मैंने क्या कहा हर बार ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसको आप वो क्या कहते हैं रोक नहीं सकते भी, इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आप नहीं रोक पाओगे, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब आप इसको फिर से चेक करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अपने पास तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, z बराबर 3 मीडियन 2x बार। अभी जो आपको मैंने सूत्र बताया था वहाँ से आपने याद कर लिया होगा सूत्र, तो जो मेरी बस ठीक है, आगे बस बारी बारी की को नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं इनके मध्य एक सिद्ध करो, कहा है 18 में। अब सर जी ओके आगे मानना तो 28 गुना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप चेक करो, यहाँ चेक करते हैं आराम से। अभी आप सोचो बहुलक कितनी बार होता है, बहुलक इसको बताया था ना, z का मीन्स क्या बताया था अभी बहुलक, z का मीन्स क्या बताया था बहुलक, z का मीन्स क्या बताया था अभी बहुलक। बहुलक देखो कितनी बार होता है 1 बार, इस ऑप्शन में कितनी बार दिखाई दे रहा है 2 बार, काटो। इस ऑप्शन में भी कितनी बार बैठा दिखाई दे रहा है 2 बार, काटो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ 2 बार हो गया ना, 1 बार। 1 मिनट मैं इसको ना थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ देखो भी, अब देखना यहाँ कितनी बार था 2 बार कट, यहाँ कितनी बार था 2 बार कट, यहाँ भी कितनी बार है 2 बार कट।
क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। देखो बहुलक कितनी बार आता है सूत्र, जिसको थोड़ा मैं क्या कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी करनी है। एक बार अगर सूत्र में याद रहेगा ना, जो मेरी वो 3 और वो याद था कि वो अगर वो ट्रिक याद है तो आपको पता है कि बहुलक कितनी बार होता है, एक बार। और जबकि इसमें कितनी बार दे रखा है, 2 बार, तो बचा एक ही बार वाला। अब अपने को सूत्र आता है नहीं आता, वो ये क्या कह रहा है, और मैं ये समझाने लग जाऊँ कि ये जो क्या नाम है बहुलक है वो 3 माध्यिका माइनस यहाँ पर -2 माध्य है, फिर यहाँ पर ये जाएगा 2m + 1m अरे खाना के लेना देना है यार। ऐसे मैंने क्या कहा, आपसे इतना नहीं पूछेगा, अब ये समझने लग जाते हैं। आप देख लेना, इसको ऐसे ही समझाते हो, ये 2m था, मैथ वाला तो समझ जाएगा, जो साइंस बैकग्राउंड, आर्ट वाले वो कहाँ जाएंगे, मानना तो की को नहीं आवा सर जी, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसीलिए आपको कहा था आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे को सब तरीके आते हैं, टेंशन मत लो, हमें सब पता है कि क्वेश्चन को किस तरह से वाइड भी करवाया जा सकता है। वो सिर्फ ऑफलाइन बैच में होता है, 4 रुपये बनाने के लिए लंबे लेक्चर लो, कुछ नहीं है यहाँ स्मार्ट स्टडी, बस बात खत्म। देखो हमें सूत्र आता है बस, ओके। अब ये क्यों बना, कैसे बना, अब देखो आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा गया है, 18 में। कहाँ पूछा गया है, 18 में। तो मे भी ये क्लियर हो गया होगा, अब तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब देखो भी, अगर ये क्लास पसंद आ रही है ना, तो थोड़ा ना शेयर जरूर करो भी, क्या करो, शेयर। ये तो बनता है, लाइक भी बनता है, ताकि ये जो क्लास है सब विद्यार्थियों तक पहुँच पाए। देखो सिलेक्शन होना ना होना वो तो एक कर्मों का खेल है। अगर अपने ये कहे कि ये मैं ही देख लूँ और बाकी कोई ना देखे, ऐसा नहीं होता भी। देखो सोच अच्छी रखोगे अच्छा फल पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। जो अपने किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, हमें अपनी मेहनत करते रहना है। 80% हमारी मेहनत होती है और 20% हमारा लक होता है, कि वो जो लक ये है कि उस समय वो हमें चीज़ें याद आ रही है या नहीं आ रही, बस इतना सा ही काम है, ठीक है। तो अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना भी। लिखा यदि एक आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, क्या दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है, 24, तो माध्यिका और माध्य का अंतर बराबर होगा। माध्यिका और माध्य का अंतर बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है, बहुलक और माध्यिका का अंतर। अभी देखो, अब मैंने क्या कहा आपको, ये चीज़ बताई कि ये चीज़ है, ये देखो यहाँ आया क्या, हाँ या ना, इतना आ गया। अब गौर करना, अब उसने क्या बोला, बहुलक और माध्यिका का अंतर। अब यहाँ गौर करना, बहुलक, अब यहाँ 3m है, यहाँ कितने m है, 3m, कितने m है, 3। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको ध्यान रखना है। यहाँ 3m है तो देखो मैं 1m यहाँ ले आता हूँ। वो कह रहा है कि ये है 24, ये क्या है, 24 है, ये क्या है, 24। क्लियर हुआ। अब बहुलक और माध्यिका का अंतर, यहाँ एक माध्यिका आ गई तो यहाँ कितनी माध्यिकाएं बच गई अपने पास, 2 माध्यिकाएं बच गई। कितनी माध्यिकाएं बच गई, 2। और यहाँ कितने माध्य बच गए, 2। अब यहाँ वो क्या कह रहा है, माध्यिका और माध्य का अंतर बताओ भी क्या आएगा। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, 2 यहाँ से मैं क्या ले लूँ, कॉमन। अब चेक करो माध्यिका और माध्य का अंतर, माध्यिका और माध्य का अंतर किसके बराबर होगा। अब इस 24 को 2 के भाग में ले जाओ, यहाँ 24 लिखा था, बटा में 2 ले जाओ। अब मैंने क्या कहा, हर जगह अपने को वो चीज़ करके देखे, वो जरूरी नहीं है कि 3m m + m, वहाँ जरूरत ही नहीं थी, अब यहाँ भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दिमाग में गेम खेलना। यहाँ 3 बार है, कितनी बार है, 3 बार। उसने बोला है 1 बार। अंतर मतलब यहाँ 1 बार आ गया तो यहाँ कितनी बार बचेगा, यहाँ कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। कितनी बार बचेगा, 2 बार। यहाँ देखो 3 बार है, 1 बार इधर चला गया, 1 बार इधर चला गया। हालांकि लास्ट में मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, जहाँ नीड नहीं होगी वहाँ नहीं करेंगे, जहाँ जरूरत होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही इस तरह का बना दिया। देखो ये 22 में क्वेश्चन वाला कैसे भी बना दे, हमें आना चाहिए। अब 1 बार माध्यिका बोल दी, यहाँ बची कितनी बार बची, 2 बार। माध्य भी कितना होता है, 2 बार। हमारे बेसिक पर आता, कोई फॉर्मूला इधर उधर नहीं करना है, 2m + 3m। मैंने क्या कहा, देखो इजी फॉर्मेट में देखो, उसने अंतर बोला तो 1 ही बार बोला है या 3 बार बोला, 1 बार बोला है। कितनी बार बोला है, 1 बार। अपने ने भी कर दी 1 बार। इधर कितनी बार बच जाएगी, 2 बार। भाई 1 इधर है तो यहाँ कितनी बचेगी, 2 बार। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 2। यहाँ पर क्या बच जाएगा, m। जब सेम टू सेम आए ना, उसमें कॉमन निकाल लेते होते, क्या निकाल लेते होते हैं, कॉमन। अब ये 2 बटा वाला इधर गया, क्या आया, 12। किस ऑप्शन में बैठा है, ए ऑप्शन में। तो जिस ऑप्शन में 12 बैठा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
मे बी ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ये भी सर क्वेश्चन समझ तो आ रहा है। मैंने आपको क्या कहा कि जो वो उस क्लास के आपको ये बताई थी कि माध्य माध्यिका का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। अगर ये एक फॉर्मूला आता है हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ये कैसे प्लस हो रहा है माइनस हमें नहीं, यहाँ बोला था अंतर। क्या बोला था उसने? अंतर। कितनी बार बोलना है? बहुलक और बहुलक एक बार आएगा, माध्यक एक इधर आ गया, तो यहाँ कितनी बार बचा? यहाँ कितनी बार बचा? 2 बार। अब कुछ कहेंगे सर आपने तो कहा था अभी इसकी जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे। भाई जरूरत कहाँ पड़ रही है? देखो ना, एक बार इधर भेज दिया तो यहाँ कितना, यहाँ 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार। एक बार यहाँ आया तो यहाँ कितनी बार बचना चाहिए? 2 बार ही तो बचना चाहिए। सिंपल कॉमन सेंस का काम करो, बस आंसर आ गया। फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आ रहा होगा तो हम बहुत जल्दी इनको क्लियर कर सकते हैं। अब ये देखो भी, अब ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो ये 18 में आ गया। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो कहीं नहीं आ रही, बस अपने को सिर्फ थोड़ा तरीका समझना है। अभी देखो फिर से, अब देखो बहुलक माध्य माध्यिका, हमें तो बस वो एक ही चीज़ आनी चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट आता है ना तो बस बात खत्म। आगे वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो कुछ आंकड़ों का माध्य तथा माध्यिका का अनुपात 2:3 है। किसका अनुपात? अभी माध्य और माध्यिका का। अब क्या बोल रहा है? बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात क्या होगा? बहुलक और माध्यिका का, माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है। देखो भी ये क्या आ गया? बहुलक। क्या आ गया? बहुलक। माध्यिका और माध्य। अब देखो यहाँ 3 है तो यहाँ लगा दो 3 से गुणा कर दो, क्योंकि ध्यान रखना पहले नाम किसका है? माध्य का, और बाद में नाम किसका? माध्यिका। तो माध्य, ये जो 2:3 है ना, वो इसको ऐसे शो कर रहा है। यहाँ गौर करना मेरी बात। जो आपको वो 2:3 दिखाई दे रहा है ना, तो माध्य को तो कितना मानना है? 2, और माध्यिका को कितना मानना है? 3। और जो रेशो होता है, रेशो को x मानते हैं। आपको x वैक्स नहीं मानना, आप सिंपल ध्यान रखो, बस आप ऐसे ध्यान रखो। अब आप चेक करो, मैं यहाँ 2 नोट करूँगा तो मीन में कितना अपने पास है? 2 है। तो अब आप चेक करो यहाँ कितना आएगा? 9 माइनस कितना आया? 4। 9 माइनस कितना आया? 4। अब आप चेक करो, अब वो आपको ये कह रहा है कि 9 और कितना आ गया? 4 आ गया। अब बहुलक, जो बहुलक आएगा, बहुलक का उत्तर कितना आएगा? बहुलक का उत्तर कितना आएगा भाई? अपने पास कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। क्लियर हुआ क्या? कितना आ गया? 5। अब देखो पहली बार किसका अनुपात पूछा है? बहुलक और माध्यिका का। किसका अनुपात पूछा? बहुलक और माध्यिका। ये आपको मैं समझाने के लिए इतना फॉर्मेट करवा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत जल्दी हो जाता है। आपको पता ही होगा, अगर ये फॉर्मूला आता है 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 2 2 जा 4, कितना आया? 5। अब चेक करो, पहले बहुलक होना चाहिए। पहले इसमें 5 है, नहीं है। इसमें है, नहीं है। इसमें नहीं है। बच्चा कौन सा? यही वाला है। बस आगे अपने को करके देखने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूले से देखो हर बार कैसे ना कैसे करके वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे भी पूछे, हर एक शिफ्ट में तो एक ही पक्का आएगा ही आएगा। ये आज ही नोट कर लो, आज ही नोट कर लो, और फिर बता देना कि सर आपने कहा था ये आया नहीं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। मे बी ये क्लियर हो गया होगा। अनुपात आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने को तो मेन फॉर्मूला आता था, जहाँ जहाँ उसने पूछा वहाँ वहाँ वो रख दिया। जो इसका आंसर आया, अब इसका आंसर देख लो किस ऑप्शन में। तरीका वही सेम तरीके से अपने चले जा रहे हैं। कोई टेंशन वाला काम नहीं है। थक्या तो को नहीं, फिर कहीं कहोगे रहे एक दिन में इतनी मैथ कर ली है ना, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। देखो आराम से देखते जाओ, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ये माध्य माध्यिका वाला कॉन्सेप्ट तो ना मैंने कहा क्या कहा, जैसे अपने 1.5-2 घंटे, बस एक बार 1.5-2 घंटे अपने बिल्कुल इत्मीनान लेकर बैठ जाओ। आज की क्लास में आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया, बच गई 3 क्लासें। एक नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके अंदर अपने गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, उसको सारे को एक क्लास में करवा देंगे। एक मैराथन ले आएंगे, ओवरऑल जितना किया है बचे हुए की, फिर एक लास्ट एक फाइनल दे देंगे। 4 क्लासें सफिशिएंट है अपने लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप बस इनको एक एक बार देखते जाना, मेन सब्जेक्ट और जीके को तैयार करते रहो। उसके बाद बस इन मेन जो बातें बता रहा हूँ वो देखते जाना।
अब ये देखो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। अब देखना कहाँ आया भाई रे, 18 में आया, लिखा ए बी सी का माध्य एम था ना, के लेने देने एम, अब उसने बोल दिया है। अब आप कहोगे सर आपने तो, वो मीन का साइन होता है उसने मानना है, वो मीन की स्पेलिंग एम से है, पर मीन का जो साइन होता है वो एक्स बार ही होता है, ध्यान रखना। बट चलो उसने मानना है, ध्यान रखना वो एक्स बार ही वैसे होता है। कितनी संख्या होगी भाई रे, 1 2 3, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है ए बी सी सी ए, कोई लेना देना नहीं है, ए बी सी, एक बार अलग अलग, एक बार ये इकट्ठी आ जाए, फिर एक बार ये सी है, क्या लिखा हुआ है सी, इन पर स्क्वायर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ध्यान रखना। 3 संख्याएं दे रखी और उसका पूछा हो माध्य, क्या पूछा हो माध्य। मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब भी माध्य पूछा और 3 संख्या दे रहे ए बी सी, फिर एक बार प्लस कर दिया और एक बार स्क्वायर कर दिया, उन्हीं 3 का 3 संख्याएं एक बार ऐसे प्लस में और एक बार वैसे स्क्वायर में। प्लस में आएगी तो एक साथ ऐसे ए बी सी सी ए, और स्क्वायर में आएगी तो अकेला अकेला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब भी आपको ये अगर शक्ल दिखाई दे जाए तो ए कितनी संख्या ए बी सी 3 है ना, हे ले 3 पर, बस बात खत्म, बात खत्म। कोई ज़्यादा रटना नहीं, कोई ज़्यादा समझना नहीं है। जब भी माध्य पूछा जाए ए बी सी, एक बार ए बी सी ऐसे करके प्लस कर दे, एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दे, याद रह जाएगा। 3 संख्याएं, एक बार प्लस में एक बार स्क्वायर में, एक बार प्लस में एक बार स्क्वायर में, एक बार प्लस में एक बार स्क्वायर में। अगर ऐसे 3 संख्याएं दिखाई दे रही है, आंसर भी कितना आएगा 3, बस बात खत्म। ऑप्शन भी देखो आपको ऐसे नहीं देगा 3m स्क्वायर, मध्य है तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर आएगा, बस याद रखना। इतना सा ही वो लोचा करेगा, पहली बात आपके इतना करेगा नहीं, 3m स्क्वायर, बस सिंपल याद रखना है। कितनी है 3 है तो यहाँ क्या आएगा 3m स्क्वायर, क्या आएगा 3m स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस याद रखना, मैंने क्या कहा, सीधे सीधे डायरेक्ट याद रखने हैं। लो भाई, एक और क्वेश्चन आ गया ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप करो। ये देखो फिर से कब आया है अभी, 13 के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया है 13 के अंदर। क्या बोला गया, किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका, क्या बोला है, माध्य और माध्यिका एक साथ आ गई ना, क्या आ गई, माध्य और माध्यिका, तो उसका मोड होगा। मोड का मीन्स मैंने क्या बताया था, मोड कहते हैं बहुलक को। वैसे ही सोच लेना कि तीसरा नाम इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं, मैंने बताया था ना कि भाई क्या होता है मोड, क्या होता है मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है। कोई दिक्कत नहीं है, मोड वर्ड आ गया, माध्य माध्यिका आया तो उसके साथ ये, इसीलिए कह रहा हूँ इंग्लिश का वर्ड भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना। वही फॉर्मूला है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 1 मिनट में तब तक पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट का वेट करते हैं अपने, और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो पहले मैं आपको इसका आंसर जल्दी आप करो भी, इसका आंसर जल्दी से करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको करवाते हैं ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कि यहाँ लिखा है x तथा 1/x का फिर से माध्य पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है, माध्य। x³ तथा 1/x³ का माध्य। अब ध्यान रखना मेरी बात, सिंपल सी बात। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, जब कभी भी a b और c इस तरह से ये 3 नाम आ जाए, a b c क्या आ जाए 3 नाम, तो आपको क्या याद रखना है 3m स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। अब जब भी कभी ऐसे आ जाए 1/x, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर में पूछा जाता है क्वेश्चन में, आपको ध्यान है ना, इसका ये जो आंसर था क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, a² b² c², ऐसे इनका प्लस था। अब यहाँ क्या था, यहाँ पर भी यही है x³ 1/x³। जब कभी भी इस टाइप का पूछा जाए 3 बार है तो 3 आंसर आएगा। यहाँ पर भी देखो अब बट्टा में आ जाए x³ और यहाँ गौर करना भी, ये वो थारा ही पेपर हम आएडो, ये स्पेशल मैथ का नहीं है, ये फर्स्ट पेपर का ही है, ये नहीं है कि स्पेशली मैथमेटिक्स का ही है ये। यहाँ गौर करना 1/x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट याद कैसे रखना, याद रखना यहाँ कितनी बार है
ये 3 बार था। अब ये देखो इसमें 3 है ना, 3 और 1 कितना होता है, याद रख लेना ऐसे, 3 और 1 कितना होता है भाई, 3 और 1 कितना होता है 4। जिस ऑप्शन में 4 नहीं है पहले तो उसको कट कर दो, बात खत्म। जिस ऑप्शन में 4 नहीं है उसको क्या कर दो, कट। अब बच गया 2 बारी। अब क्या बच गया, 2 बारी। अब गौर करना, यहाँ स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्या और करना, ये क्या लगी हुई है, स्क्वायर लगी हुई है। अब क्या करना है कि एक में बटा होगा और एक में बटा नहीं होगा। ध्यान रखना, जब ये सीधा था तो इसका आंसर डायरेक्ट आया है ना, तो अब एक x बटा x आएगा ना। जब बटा में है तो इसका मतलब बटा में नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात, ये बटा में दिया हुआ है, ये भी बटा में दिया है, पर जो इसका आंसर है ना वो डायरेक्ट आएगा। क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। याद रखना मेरी बात, बटा में नहीं आता। ये इतना सा याद रख लेना, जब x बटा ये क्यूब वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाए ना, जब कभी भी ये x क्यूब 1 बटा x क्यूब आ जाए तो आप याद रखना कि ये बटा में नहीं होगा। पहली बात, किस में नहीं होगा, बटा में। बस इतना याद रख लेना। कितनी बार आएगा, 4 बार। एक ही शब्द याद रह जाएगा, कितनी बार आएगा, 4 बार। गौर कर लेना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर करो, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बिल्कुल आराम से चले जा रहे हैं। गौर करना, अच्छा एक ही ऐसा क्वेश्चन छप गया, कोई दिक्कत वाला काम को नहीं, आराम से समझते हैं। लिखा क्या है, n संख्याओं का माध्य x बार है। माध्य का निशान वो देखो आ गया ना, अब x बार। क्या लिखा है, प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्डा हो तो श्रेणी की अंतिम संख्या क्या है। अब जब कभी भी माध्य में ऐसे आ जाए n-1 लैम्डा ये दिया हो, कुछ नहीं करना, आपने ध्यान रखना ये इसमें तो लैम्डा नहीं है, हटा दो। अब थाना के लेने दोनों, लैम्डा का साइन क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता, भूल जाओ। आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ये याद रखना, जहाँ ये वाला क्वेश्चन आ जाए, जहाँ माइनस दिख जाए n(x बार माइनस लैम्डा), अगर जहाँ कहीं पर भी ये चीज़ दिख जाए ये आंसर होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए n-1, फॉर्मूले में क्या था, n-1 था ना, तो माइनस, बस बात खत्म। माध्य के अंदर 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, ये 4 आप याद रख लेना। एक मैंने कौन सा बताया आपको, ABC वाला, जब सीधा हो, ABC डायरेक्ट हो। गौर करना, ABC में क्या हो, डायरेक्ट, जैसे AB BC। एक तो ये बताया, एक आपको बताया x 1 बटा x, याद है, इसमें क्यूब में पूछा जाएगा। तीसरा आ गया लैम्डा वाला। अगर लैम्डा वाला है तो हमेशा इसमें क्या पूछा जाता है, मोस्टली n-1 पूछा जाता है, मोस्टली। तो n-1 का मीन्स क्या होगा, जहाँ लैम्डा माइनस में होगा वो आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। फाइनल क्या होगा, रिजल्ट। तो आपको इसीलिए कहा था नोटबुक और पेन साथ में लेकर रखना, रिजल्ट नोट करते जाना, डायरेक्ट आंसर आएंगे, डायरेक्ट देखते ही क्लिक हो जाएगा। अभी देखते ही क्लिक हो जाएगा। अब ये देखो फिर से एक क्वेश्चन आया। अब ये वाला क्वेश्चन कहाँ आया है, ये देखना, ये 8 दिखावा था ना, अब ठीक है, थोड़ा सा कोई चक्कर नहीं है। एक मिनट, ठीक है, काम चल जाएगा इतने से। तो गौर करना, ABC बराबर है में। अब देखो वो था ABC, वो क्या था, ABC था। यहाँ क्या है, A + B + C है। पहली बार कितनी बार है, 3 बार। कितनी बार है, 3 बार, याद रखना। और यहाँ रिजल्ट किस में है, किस में है, 1 बटा A 1 बटा B 1 बटा C। यहाँ देखो A² B² C² सेम टू सेम है, वही 3 रकम में ना, ABC क्या है, ABC अगर 3 बार हो, अगर बीच वाला मान अगर बट्टा में, ABC ध्यान रखना, ABC है तो बट्टा में 3 आएगा ना, किसका रोल आएगा, 3। मेरे को वैसे दिख रहा है कि इसमें 3 दिखाई दे रहा, तो आंसर ये हो गया, बस बात खत्म, ज़्यादा टेंशन। ABC दिखाई दे तो भी 3 आएगा, प्लस में आ जाए मतलब बट्टा में दिख रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है, बटा बटा बटा, तो बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बस वही बात है। रिजल्ट डायरेक्ट देखते याद रखना है। ABC में क्या था, m का क्यूब था। A + BC में क्या आएगा, यहाँ ध्यान रखना, आपको बताया था AB BC CA, बस ये रिजल्ट थोड़े थोड़े ध्यान रखो। और इसमें ये दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, m का क्यूब बटा में क्या हो जाएगा, 3। m का क्यूब बटा में क्या हो जाएगा, 3। मे भी ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस ये 3 याद रख लेना रहे, एक ABC वालो, एक ABC वाला। ABC वाले कितने हो गए, 2। x वाला कौन सा हो गया, 1, ठीक है। चौथा हो गया लैम्डा वाला। ये 4 रिजल्ट ध्यान रख लेना बस।
भाई जहाँ इतना पढ़ रहे सिर्फ 4 रिजल्ट ध्यान रख लेना और डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट कुछ भी देखने जो ये क्लास देख रहा है उसको पता चल गया हाँ भी एम पक्का आएगा, 3 वाला आएगा। इसमें एक में ही 3 दिखाई दे रहा था, बस बात ही खत्म ना हो गई ना, क्लियर, क्योंकि 3 आ गया ना, चाहे ऊपर आए चाहे बट्टा में आए। गुणा में था तो गुणा में, बट्टा आया तो गया भाग में, बस बात खत्म। क्योंकि आपको आपके लेवल से ही करवा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेथड से करवाया जाए। अब ये देखना भी, अब ये आ गया मध्य वाला कॉन्सेप्ट। अब क्या लिखा है चेक करते हैं, क्या लिखा है, यदि प्रेक्षणों का माध्य 9 दे रखा है, प्रेक्षणों का क्या दे रखा है माध्य, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताना है। किसका बताना भी, अंतिम 3 का। पहले इन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य में मीन्स पता है क्या होता है कि फॉर्मूला ये है, इन सब को जोड़ दो। यहाँ कितनी बार है 3, यहाँ कितना है रे 5, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 10। गौर करना मेरी बात, क्या करना होता है, एक्चुअल रूल तो ये होता है कि इसको ऐसे किया जाता है, ऐसे x + 5 + x + 7 + x + 10 ये किया जाएगा। ये ऐसे होगा, कितनी बार दे रखा है ये, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। बटा में आ गया 5, बटा में क्या आ गया अपने पास 5, बटा में क्या आया 5। बट आपको ऐसे नहीं करना, गौर करना कि जितनी संख्याएं हो ना 1 2 3 4 5 आपने दिमाग में वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेना। 1 2 3 4 5 माध्य कितना दिया हुआ 9, तो 9 का 5 से करो कितना हुआ 45, कितना हुआ 45। क्लियर हुआ, क्या हो गया सर। 9 5 कितना होता है 45, 9 5 जा होता है 45, 9 5 जा क्या होता है 45। ऐसे ये आपको इतना नोट नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना 1 2 3 4 5 आ गया 45। अब आप इसके काउंटिंग नंबर चेक करो कितना है, 5 और 3 8, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, कितना हो गया 25। क्लियर हो गया, उसको कर दो माइनस, कितना आया 20। क्लियर हुआ। 1 2 3 4 5, 5 का 9 से करो डायरेक्ट मल्टी, 20 45, 45 में से गणित वाले अंकों को जोड़ दो। अब यहाँ काउंट कर लो, x कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 से लगा दो भाग। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। भाई क्या करना है, 1 2 3 4 5 जब भी माध्य दिया हो, अब ये जब गणित वाले अंक आ जाए ऐसे आ जाए, क्योंकि ये जो आंकड़े वाला क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला होता है, इस माध्य का फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग। क्या फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूले से सीखना चाहते हैं वो ध्यान रखना भी, फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या इसी को बोलते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ ये फॉर्मूला रहता है, चाहे तो आप फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से आपको टाइम बहुत लगेगा भी, ठीक है, इतना सॉल्व करोगे। नहीं तो सिंपल याद रखना, जब भी ये माध्य खुद दिया हो इस टाइप से, देखो ना यहाँ माध्य का बहुलक उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा, अकेले माध्य का जिक्र हो रहा है। हमने क्या देखा, 1 2 3 4 और 5 बार दिया है। कितनी बार दिया हुआ है 5 बार, तो 9 5 कितना हो गया 45, 45 में से इस गणित वाले अंकों को जोड़कर घटा दिया। अब जितने x है उससे भाग लगा दिया। यहाँ तक का मैटर क्लियर हो गया होगा, हो गया सर जी। दोबारा देखना क्या किया, नंबर काउंट किया, कितने हैं 5, इस 9 से कर दिया मल्टीप्लाई 45, 45 में से गणित वाले जो अंक हैं उनको प्लस किया और माइनस कर दिया, यहाँ किया प्लस और इस 45 में से कम कर दिया, क्या आया 20। अब x को जोड़ा, कितनी बार आया 5 बार, उत्तर आया 4। अब बोल रहा है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, अभी ध्यान रखना पेपर तो ऐसे ही आता है। अंतिम 3 22 में ही पूछा गया है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताओ, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। अब अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन से हैं, आ जाओ इस पर, ये रहे, ये है अंतिम 3। ये कौन से अपने पास अंतिम 3, ये कौन से अपने पास अंतिम 3, ये रहे अंतिम 3। अभी हमने देखा कितनी बार था 9, कितने थे 1 2 3 4 5, कितना था 45, 45 में से इन सब का काउंट किया था, कितना आया था 25, कितना बचा 20, x कितने थे 5, कितने हो गया 4, उत्तर कितना आ गया, नहीं x कितना 1 2 3 4 5, 5 बार था, कितनी बार था 5 बार, तो रिजल्ट कितना आया था 4। अब अंतिम 3 का बताना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ चेक करो भाई, यहाँ चेक कर लो ये कितना हो गया। अंतिम 3 का बताना है, अंतिम 3 का 5 और 4 कितना हो गया 9, 7 और 4 कितना हो गया 11,
10 और 4 कितना हो गया 14, बटा में आ गया 3, बस ये रहा। बात क्लियर हुई। पहले तो शॉर्ट में कर लो, बिल्कुल शॉर्ट में कर लिया, उसके बाद वो ये कह रहा है देखो आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको ऐसी इस फॉर्मेट में ही किया जाएगा, भी ध्यान रखना, थोड़ा बहुत तो पेन अप चलाना ही पड़ेगा, मैथ है। अब अंतिम 3 का था तो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, माध्य का फॉर्मूला क्या बताया था, आंकड़ों या परीक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे क्या था, प्रेक्षणों की संख्या, क्या था, प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है फॉर्मूला। तो हमने क्या देखा कि पहले तो उसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ x की जगह 4 आएगा ना, तो 4 5 9, 4 7 11, 4 और 10 14 है, बटा में कितना आया 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3 है। अभी सम कितना था यहाँ चेक कर लो, 11 और 9 20, 20 और 14 कितना हो गया 34, बटा में कितना आया 3। क्लियर हो गया सर। अब चेक करते हैं। अब यहाँ देखो 11 तिया 33 होता है, पहली बात तो ये 2 ऑप्शन तो काट दो, डायरेक्ट ध्यान रखो 11 तिया क्या होता है 33। अब इन दोनों में से कोई ना कोई अपना एक आंसर आ रहा है, नज़दीक तक पहुँच गए हैं, नज़दीक तक अपने पहुँच गए हैं। अब 11 और इसमें से क्या आंसर आएगा, अब 11 तिया 33 होता तो यहाँ शेषफल देखो भी कितना बच रहा है, 33 में क्या जोड़ूँ कि 34 आ जाए 1, तो ये वाला अपना राइट आंसर होगा, ये वाला अपना क्या होगा राइट आंसर होगा। मे बी ये क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सर ये क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। ये जब 23 तारीख आएगी ना भी अपना, तब ध्यान रखना कि अब उस दिन आप चेक करना कि ये जो करवाए हुए हैं उनमें से आ भी रहा है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। यहाँ ध्यान रखना 2011 में पूछा गया है 2 धनात्मक संख्याओं का x व y का समांतर माध्य। अब देखो अब अपने टॉपिक आ गया है माध्य वाला, आपको लाइन वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। माध्य दिया हुआ है, एक तीसरी संख्या z को भी सम्मिलित किया जाता है तो संयुक्त माध्य 20 है, 20.5 है। यहाँ ध्यान रखना क्या दिया हुआ है ज्वाइंट में, क्या दिया हुआ है ज्वाइंट में संयुक्त माध्य, क्या दिया अभी संयुक्त माध्य। तो तीसरी संख्या का बहुत इजी है, अभी बहुत इजी है। यहाँ कितनी संख्या है देखो भी 29.5 है। कितनी संख्याएं हैं 2, गुणा कर लो, बात खत्म। कितना हुआ अभी 59 होता है क्या, 2 5 10, मतलब कितना बन गया 1.0, 29 2 58, 59 आ गया, कितना आ गया 59। क्लियर हो गया सर। संयुक्त माध्य वाला क्वेश्चन देखते ही घबराना नहीं है कितना इजी। माध्य दिया है, कितनी संख्या है 2, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना एक बार, इन्हीं क्वेश्चनों को कर लेना आप, और कुछ मत करना, सिर्फ लैंग्वेज इनकी कर लेना। एक बार रजिस्टर पर नोट किया हुआ उन्हीं को देखते जाना, आपका क्वेश्चन पक्का सही होने वाला है। क्या लिखा है x और y, कितनी संख्याएं हो गई 2, तो 2 से गुणा कर दिया, बात खत्म। अब वो कह रहा है z को भी शामिल कर लो। अब रिजल्ट आया है 20.5, किसको शामिल कर लूँ z, x y तो था, z हो गया, टोटल कितने हो गए 3 हो गए। अब 20 दिए कितना होता है 60 और 5 दिए होता है 15, तो ये बन गया 61.5। क्या बन गया 61.5। 61.5 में से 59 को अगर कर दूं माइनस, क्या कर दूं माइनस, तो 2.5 आता है। क्या आता है 2.5। ये रहा अपना आंसर, ये रहा अपना आंसर। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब चेक करते जाना भी। देखो अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर में कोई कंजूसी मत करो भी, लाइक और शेयर दबा के कर दिया करो, थे टेंशन ना लिया करो। अब कई ऐसे सोच रहे होंगे आज ही एक दिन में इतना गणित करना है, इतना गणित क्या, एक ही टॉपिक, अब दिन कितने एक बचे हैं। अब लास्ट टाइम तो वो कहते हैं ना माहौल गर्म है, फटाफट कर लो, इतने एक तो क्वेश्चन है 25-30 क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा नहीं है, वो नोट कर रहे हो इतना ही दिमाग में बिठा लो, या कोई बुक है तो वहाँ से देखते जाओ। और ये देखो PYQ ही है, अब वहाँ से इसकी मेन लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो करते जाओ, मेन वर्ड को देखते जाओ, इसी को रिवाइज कर लेना, अपना सिलेक्शन पक्का। आप चेक करना मैथ आपका जीके का जो पार्ट है उसमें जो कमजोरी आएगी वो तो नहीं आने देंगे। अब ये संयुक्त माध्य वाला है कितना ईजी ना, एक वर्ड ध्यान रखना, मैं हर क्वेश्चन के कीवर्ड बता रहा हूँ। हर संयुक्त माध्य अकेला चल रहा है ना, संयुक्त माध्य जितना है उससे गुणा कर दो और माइनस कर दो। कितनी संख्याएं थी 2 से, कितनी है 3, कितना दिया है इतना, माइनस कर दो, रिजल्ट आया ये, रिजल्टों को माइनस करो, आंसर आ गया फाइनल। और बताओ अब क्या पूछेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं पूछ सकता। चलो आगे। अच्छा ये एक आंकड़े वाला क्वेश्चन कहीं वहाँ रह गया होगा, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, ये वहाँ था, चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। लिखा है बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है। बहुलक
सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है? नहीं जी, नहीं होता। ये सीमांत आंकड़े क्या होते हैं ये आपको देख लेना भी, बाकी इतना ये लाइन याद कर लो, प्रभावित नहीं होता। माध्यिका का मान आवर्ती से प्रभावित होता है? नहीं होता। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, पर नहीं निर्भर करता ना, करता है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर नहीं निर्भर करता, निर्भर करता है। कथन सही पूछा था, यही अपना आंसर है, ध्यान रखना। बहुलक का जो मान है वो सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है। वो क्या करता है? निर्भर नहीं करता है। तो वो कह रहा था सही है, बिल्कुल सही बात है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर नहीं निर्भर नहीं करता, मतलब निर्भर नहीं होता। बहुलक अपने आप में निर्भर नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। ध्यान रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस 4-5 क्वेश्चन और है, बस अब टेंशन फ्री रहो। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, बहुलक वाला। अब ध्यान रखना भी, ये आपको क्या करना पड़ेगा? सूत्र से आएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन दे देना, वो कह रहा है इसका बहुलक बताओ। क्या बताओ भी? बहुलक। बहुलक क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। बहुलक का एक फॉर्मूला नोट कर देता हूँ, चेक करना भी। बहुलक का खुद का एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। मल्टीप्लाई क्या होता है? H। ये चीज़ बात समझ आई क्या? Z तो कहते हैं बहुलक को, आपको बताया था। Z क्या होता है? बहुलक। Z क्या होता है भी अपना? बहुलक। L होता है निम्न सीमा। L क्या होता है? L बोलते हैं निम्न सीमा को। किसको बोलते हैं? निम्न सीमा को। और यहाँ पर U होता है एक, उसको हम बोलते हैं ऊपरी सीमा। क्या बोलते हैं भी? ऊपरी सीमा। और निम्न सीमा एक फॉर्मूला भी बनता होता है जिसको हम बोलते हैं मध्यमान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? तो L प्लस U बटा 2। L प्लस U बटा 2 मध्यमान का फॉर्मूला होता है, L प्लस U बटा 2। अगर आपसे इस बार ये क्वेश्चन बोल दे 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताओ, क्या क्वेश्चन बना दिया? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताओ। क्या बताओ भी? वर्ग चिन्ह बताओ। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताइए। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह कुछ नहीं करना। ये होती है निम्न सीमा, लोअर लिमिट। बाद वाली होती है अपर लिमिट। इन दोनों का प्लस करके 2 से भाग लगा दो। कितना आया? 15। क्या आया? 15। ये आपका फाइनल आंसर है। ध्यान रखना। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताओ। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताओ मतलब 10 और 20 को जोड़ दिया। ये होती है निम्न सीमा और ये होती है ऊपरी सीमा। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा किसे कहते हैं पता चल गया। वर्ग चिन्ह पूछे तो हमसे यहाँ पर वर्ग चिन्ह आ जाएगा। अब इसको बिल्कुल पूरे इसी क्वेश्चनों को लेकर जाऊँ, यहाँ से चांस कम होता है इसीलिए इसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या था मेन बात, अब देखते हैं मेन बात। ये निम्न सीमा ऊपरी सीमा क्या होती है ये आपको पता चल गया होगा भी। ये L का मीन्स होता है यहाँ पर निम्न सीमा। L का मीन्स क्या होता है यहाँ पर? निम्न सीमा। जिसने नोट नहीं किया पॉज करके वो नोट कर लेना। अब ये फॉर्मूला होता है। अब जो सबसे बड़ी रकम होती है यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 45। ये होता है F1। नीचे वाला होता है F2। ऊपर वाला होता है F0। ठीक है। अब इस F1 के सामने ही हमेशा आता है L। ये है आपका L। और ये जो 10 और 20 के बीच का जो गैप बैठा है ना, ये आपका H है। ये आपका क्या है भी? H। इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? 10 का दिखाई दे रहा है, तो ये आपका H है। ये आपका क्या है? H। L आपका हो गया 10, H हो गया 10, F1 हो गया अपना ये वाला, F2 हो गया ये वाला, F0 हो गया ये वाला। तो ये एक टेबल से था। तो ये देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि प्रॉपर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती भी। शॉर्ट ट्रिक तब होती है, आप ऐसे याद रख सकते हो F1 के सामने क्या ले बैठा है? 10 से 20। यानी आंसर जो आएगा 10 से 20 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 10 और 20 के बीच में आने वाला ये फाइनल है। अगर सारे ही ऑप्शन 10 और 20 के बीच के बैठे हैं, 10 और 20 के बीच के 10 और 20 के बीच के बैठे हैं, फिर आप प्रॉपर फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना भी, क्योंकि ये होगा फॉर्मूले से, क्योंकि इसका कोई और शॉर्ट आंसर है नहीं होता। यहाँ देखो जैसे सभी के अंदर क्या 16 16 16 है, तो काफ़ी नज़दीकी था। अब इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा तो आप इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है, पूरा भी करना चाहो तो कर सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों में क्या लिखा है? ये लिखा है, ये देखो कहाँ पूछा गया? 22 में। अब ये आ गए आपके समय कार्य वाले क्वेश्चन, ये वहाँ से टॉपिक क्लियर हो गया। लिखा है 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कार्य को 4 दिन में करती है। आगे लिखा है जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करें,
तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे। अब ये समय और कार्य वाला क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था पर है थोड़ा इजी, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। आप यहाँ ये चेक कर लो इजी वे में, आप ये चेक करो यहाँ पुरुष कितने हैं भाई 2, और वहाँ कितने दिन कितने हैं 4, 4 दूनी हो गया 8। आपने क्या करना है ये गौर करना है, यहाँ पुरुष कितने हैं 2, दिन कितने हैं 4, इस 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, इस 4 और 2 का क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना हो गया 8। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इन महिलाओं को चेक करना है। महिलाएं यहाँ चेक करो भी, यहाँ पुरुष कितने हैं 4, कितने हैं 4 और यहाँ दिन कितने अपने पास 3, यहाँ कितने दिन है 3, तो 4 का 3 से करो कितना हुआ 12, कितना हुआ 12, 12 माइनस कर दो 8। पुरुषों को कर लो एक तरफ, ये हो गया मेल का काम, मेल कितने हो गए 4। अब आगे बारी आ गई वुमेन की, अब वुमेन चेक करो भी, यहाँ कितनी थी 5, 5 चौका कितना हो गया 20, 5 चौका कितना हो गया 20, 5 चौका कितना हो गया 20। यहाँ देखो 4 तीय कितना हो गया 12, 12 कम कर दो कितना आया 8, कितना आया 8। अब कहने का मीन्स, अब आपको क्या बताना था, महिलाएं बतानी थी ना, तो महिला बटा क्या कर दो मैन कर दो, मतलब 8/4 कर दो, मतलब कि 2/1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2/1, क्या आ जाएगा 2/1। आप ऐसे याद रखना ना, ये मेल और मतलब मैन और वुमेन ऊपर नीचे आएगा, मैंने यहाँ पर गलती से कर दिया, बट आप एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। जब भी इस तरह का है ना, देखो पुरुषों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार दिया दोनों बार कर लो दिनों से। यहाँ पुरुष कितने थे 2, दिन कितने हैं 4, कितना आया 8। यहाँ दिन कितने हैं 3, पुरुष कितने हैं 4, 4 तीय 12, कम कर दो। अब इसमें से बड़ी संख्या का छोटी से भाग लगा दो, बस बात खत्म। कितना आया 2/1 आया। इतना क्लियर हो गया क्या, हाँ या ना सर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 2 आया और ये 1 आया। अब आपने क्या करना, जो आया है ना वो पहले वाले में रख देना। पुरुष कितने हो गए भाई 2, पुरुष कितने हो गए 2। अब ये आपके पास मैन है और ये आपके पास वुमेन है, कोई टेंशन नहीं है, मैन वुमेन की कोई टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ गौर करना, यहाँ कितना है प्लस कर दो 5 गुणा 1, कितना है 5 गुणा 1। यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 5, कितना हो गया भाई 9। दिन कितने थे 4, दिनों से कर दो मल्टीप्लाई, आंसर कितना आया 36। पहले ही ऑप्शन में बैठा है 36, 36 अपना क्या हो गया राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या सर, दोबारा बताओ, दोबारा देखना, पुरुषों का दिन से मल्टीप्लाई, दोबारा पुरुषों का दिन से मल्टीप्लाई, माइनस कर दो। वुमेन का भी क्या करना है, दिनों से मल्टीप्लाई, फिर दोबारा दिनों से मल्टीप्लाई। अब जो इनको आपस में बटा कर दो, इनको आपस में क्या कर दो बटा। अब बटा करने के बाद क्या होगा, याद रखना उल्टा रखना है, जो वुमेन का आएगा वो मान लेना मैन का, जो आया वुमेन का वो किसका मान लेना मैन का, और जो मैन का आया उसको उल्टा, मतलब देखो इसको उल्टा कर दो, W को उल्टा करूँ तो क्या बनेगा, W को उल्टा करूँ तो बनेगा M, और M को उल्टा करूँ तो क्या बनेगा W। बस ये चीज़ ध्यान रखना, आपके पास जो आया उसको उल्टा कर देना, ये मैन बटा वुमेन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो ये आया। अब इसका रिजल्ट इस पहले वाली में रख देना, पहले वाली में पुरुष और महिलाओं को तो प्लस कर देना, क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं मिलकर, और दिनों से कर देना मल्टीप्लाई। पुरुष और महिलाओं को देखो, यहाँ 2 पुरुष थे, यहाँ अपने पास कितने आ गए 2, 2 दूनी 4। यहाँ महिलाएं कितनी थी अपने पास 5, कितनी थी 5, यहाँ कितनी है 1, 5 1 कम 5, दोनों को मिला दो कितना हो गया 9। अब 9 का दिन से मल्टीप्लाई कर दो 36। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, हो गया क्लियर। एक बार अगर क्लास पसंद आ रही है, अगर अच्छा लगा तो भी इसको जमकर शेयर कर दो भी, ठीक है, शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो। लो भाई रे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये लिखा है, शेखर अपनी माता के विवाह के 2 वर्ष बाद पैदा हुआ, कोई दिक्कत लो काम को नहीं, जब मर्जी करती होगा, ठीक है। उसके माता उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। लो भाई रे, एक तो कहने का मतलब हो गया शेखर, क्या हो गया है भाई शेखर, शेखर के बाद एक उसका हो गया मतलब फादर, एक हो गई उसकी मदर, ये बात कह रहा है। अब वो कह रहा है कि शेखर की जो आयु है ना वो है 10 वर्ष। कितने वर्ष है 10। अब सोचना भी, शेखर कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है, कितने वर्ष का है 10, और उसकी माता उससे 20 वर्ष बड़ी है। अब आप ये देखो, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है बड़ा इजी।
शेखर अपनी माता के जो विवाह, मतलब माता और पिता ही लिख देता, माता का विवाह क्या है ना, चलो ठीक है, कि वो कह रहा है कि वो ब्याह गए 2 साल बाद पैदा हो, कोई दिक्कत को नहीं, जब मर्जी होगा। वो ये कह रहा है कि माता पिता से 5 साल छोटी है और वो 10 साल का है। देखो शेखर कितने का है, 10 का, और उसकी जो माता है ना, माता जी क्या है, 20 वर्ष बड़ी है। तो माता जी कितने की होगी, 20 की होगी कि 30 की होगी रे भाई, माता जी फिर होगी 30 की। शेखर 10 का है, माता जी 20 साल बड़ी है, मतलब कि 20 साल की उम्र में शेखर हो गया था। 18 पूरे वर्ष में इसने शादी किया ना, पूरी 18 की होते कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ गौर करना भाई, मैन मतलब कि जो उसकी जो, नहीं गलत लिख दिया भाई, यहाँ जो मदर है ना वो आएगी 30 की, कितने की आ जाएगी, 30 की। अब उसके फादर साहब क्या है, पिता से 5 वर्ष छोटी है, मतलब उसका पिता फिर 35 का हो गया। अब गौर करो, शेखर हो गया 10 साल का, उसकी माता उससे 20 साल बड़ी है, और ये जो माता है पिताजी से 5 साल छोटी है, तो मतलब पिताजी को 5 साल बड़ा कर दो। क्लियर हुआ क्या, हाँ है ना। अब बताएं, विवाह के समय उसके पिता की आयु कितनी थी, ये बतानी है अभी। विवाह के समय उसके पिता की आयु क्या थी, अब बता दो भाई रे। अब यहाँ गौर करो, उसके पिता की उम्र कितनी है, 35 साल। कितने साल है, 35 साल। इसकी कितनी है, 10 साल। तो 35 में से 10 माइनस कर दो ना, कितना आया, 25। 25 किसी ऑप्शन में बैठा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो इसका क्या हो गया, आंसर। आपने सिर्फ इतना समझना था कि उसकी उम्र कितनी है, उसकी माता की उम्र उससे वो कितने साल बड़ी है, उसका पिता जो है उसकी माता से भी इतने साल बड़ा है। तो ये एक रीजनिंग का सा क्वेश्चन है, देखो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। समय कह रहा है मैं इसके 4-5 प्रश्नों को भी मैं ले आया ताकि साथ साथ हो जाए। देखो कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, अभी यहाँ गौर करना, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। अब ये देखने में आपको यूँ लगेंगे कि बहुत तगड़े क्वेश्चन है, पर होते बहुत ईजी हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। ये चेक करना अभी क्वेश्चनों को। क्या लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा करके 1 जोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है, या उनके अंकों को अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन देखो 13 में आया, बहुत बड़ा रेंज का क्वेश्चन। सर जी ये क्वेश्चन है क्या, आपको कुछ नहीं समझना। अंकों के योग को 8 से क्या करना है, गुणा। अब गौर करना, मेन वर्ड आया गुणा करना है, किससे करना है, 8 से, और उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना। बस पहली लाइन में अपना आंसर आ गया। या तो वो कह रहा है या उनके, या पर जाऊं मत, या पर अपने को जाना ही नहीं है, अपने पहले पर ही चलते हैं कि लिखा है 8 से गुणा। अब आप सोच के देखो, मैं अगर आपको 1 मिनट अगर यहाँ पर बताऊँ, ऑप्शन बताऊँ, तो यहाँ गौर करना। ये देखो ये पूरे, अब देखना भी, क्वेश्चन आपको दिख गया था, अब यहाँ ऑप्शन भी चेक कर लेना। ऑप्शन भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। वो कह रहा है गुणा करना है, 1 जोड़ना है, गुणा किससे करना है, 8 से करना है। अब देखो क्या 8 के पहाड़े में 23 आता है क्या, आता ही नहीं है, पहली तो बात ये। 1 + 8, 1 प्लस करना है, 1 प्लस का मीन्स 22 मान लो, क्या 22 आता है, नहीं आता। 31 लिखा है, क्या लिखा है, 31। क्या 8 के पहाड़े में 1 पहले 30 आता है, नहीं आता। क्या 63 लिखा है, 62 आता, नहीं आता। 40 आता है क्या, आता है। 40 में 1 जोड़ दूँ तो क्या होता है, 41। 40 में 1 जोड़ दूँ तो क्या होता है, 41। तो वो यही तो कह रहा है, इन संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 4 में 1 जोड़ दूँ, 4 में 1 जोड़ दूँ, कितना आया, 5। 5 का मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर +1 करूँ, देखो 8 5 40। 40 में 1 प्लस करें तो कितना आएगा, 41। पहले प्लस नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई होता, ध्यान रखना। पहले प्लस नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड मास का रूल यही कहता है, ठीक है। तो अब चेक करो वहाँ से, अपने को इतना करके देखने की जरूरत ही नहीं थी, अपने डायरेक्ट बता सकते थे कि किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे प्लस करना है। +1 करना है ना, तो देखो +1 करने पर एक ही 8 के टेबल में एक ही संख्या है 41, जिससे पहले 40 आता, और कोई संख्या ही नहीं है। देखो डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते थे, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, भी बता सकते हो इसका आंसर, बताओ तो। इसका आंसर देखो लिखा है 12 छात्रों के परीक्षा में उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 74 है। कुछ भी नहीं करना, औसत जब भी आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, एवरेज, एवरेज औसत वर्ड आ जाए। कितने स्टूडेंट हैं, 12, कितना औसत है, 74। चलो भाई 12 का 74 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। जैसे 12 चौका कितना हो गया, 48, 12 चौक कितना हो गया, 48, अंशी लाई 4, 12 7 कितना होता है, 84, 84 में 4 जोड़ दे तो 88, 888, क्या आ गया भाई, 888।
माइनस, वो कह रहा है उच्चतम प्राप्तांक 79 है। क्या है यहाँ पर उच्चतम प्राप्तांक, हाईएस्ट जो है ना वो 79 है, हाईएस्ट क्या है 79। तो ये याद रखना, तो बच्चे कितने पीछे, हाईएस्ट क्या है 79 है, तो पीछे देखो एक कहीं आया है ना, हाईएस्ट 79 है, हाईएस्ट 79 है, तो आपने क्या क्या औसत का क्या करो, बचे हुए औसत से माइनस कर दो, बस बात खत्म। हाईएस्ट कितने के हैं 79 के ना, तो आप इसका 11 से कर देना, इसका किससे कर देना 11 से, क्योंकि भाई टोटल कितने थे 12, एक के कितने आगे देखो 12 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक ऐसा स्टूडेंट है जो 79 मार्क्स ला रहा है, तो पीछे कितने बच गए 11। इन 11 का मैं 79 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे माइनस कर दूँ, तो डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि अब इन देखो इनका मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इसका फाइनल आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आप ऐसे मत क्या करो, भी कमेंट ही नहीं करते हो, क्लास देखी या बीच में टपाई और छोड़ दिया, ऐसे मत किया करो, क्लास को पूरा देखा करो और शेयर भी किया करो। फिर पेपर वाले दिन फिर कहते हैं सर जी मानना तो आयो ही को नहीं हो, क्वेश्चन तो आएगा कहाँ से, क्लास देखा करो भी पूरा और शेयर किया करो क्लास को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो भी 18 के अंदर आया था, ऑप्शन अपने बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है आप ये चेक करना, लिखा एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, ठीक है कोई बात नहीं, उनकी आयु का औसत था 30 वर्ष था, कितना था 30 वर्ष। उसी समय एक अध्यापक आया जिसकी आयु 60 वर्ष थी, ठीक है, सेवानिवृत्त हुआ भाई, ठीक है, रिटायर हो गया। 25 अध्यापक हैं, औसत 30 है, मतलब किसी की 30 हो गई, किसी की 28 है, किसी की 35 है, किसी की 40 है, किसी की 25 है, ऐसे करके उनका जो एवरेज निकली, एवरेज वो निकल कर आई है 30। एवरेज वाला टॉपिक बताया, वहाँ चेक कर लेना। लिखा है कि आयु 60 वर्ष है, वो रिटायर होगा, एक नया अध्यापक और आया, ठीक है, उस अध्यापक के स्थान पर गई, एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, 1 वर्ष क्या हो गई है कम हो गई है। नए अध्यापक की आयु बतानी है भाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आपको बताओ भी, बता सकते हो कोई भी, देखो रिटायर हुआ है, देखो रिटायर होने वाले की उम्र कितनी थी 60 साल, रिटायर होने वाले की उम्र कितनी थी 60 साल। हमारे पास टोटल अध्यापक कितने हैं 25, कितने हैं 25। अब उसके नए के आने पर कितनी कम हो गई है 1 साल कम हो गई है, बस बात ख़त्म। 60 माइनस 25, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि एक विद्यालय में जितने अध्यापक हैं ना उसका मल्टीप्लाई कर दो, उसकी औसत जो उम्र आई है ना जितनी कम हो रही है ज़्यादा हो रही है उससे कर दो, ज़्यादा हो रही हो तो प्लस कर देंगे, कम हो रही हो तो माइनस कर देना। मे बी अब आपको पता चल गया होगा 60 माइनस 25, 60 माइनस क्या आया 25। अब देख लो भी, अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या था 60 माइनस 25, जितना कम हुआ, जितनी औसत आयु कम हो रही है, जितनी औसत आयु क्या हो रही है कम, उससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अब 60 में से 25 कम किया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर 25 वर्ष आएगा, 30 वर्ष आएगा, 35 वर्ष आएगा या 40 वर्ष आएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आज की क्लास को तो एक बार बहुत है, घणो ही पढ़ लियो आज गणित, इतना बहुत है। हर 1-2 दिन के बाद आपको एक क्लास मिल जाएगी। एक अपना टॉपिक रह गया घन घना बेलन शंकु वाला, वो भी आपको इसी तरह से एक क्लास में लेकर आना है, एक ही क्लास में। अगर चाहते हो जल्दी लेकर आओ तो कमेंट बॉक्स में बताना, एक तो वो टॉपिक ले आएंगे, 1 या 2 आपके उसके साथ साथ मैराथन्स ले आएंगे कि जिसके अंदर सारे टॉपिक होंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन PYQ के फॉर्म में भी, और जैसे आज क्लास में करवाया साथ साथ उनको डिस्क्राइब भी करते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें जो चैनल पर नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।